हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी है ना। तो काफ़ी क्वेश्चंस बना लिए थे और 30 एक क्वेश्चन शायद बनाए थे, उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। और मैंने कहा था 50-52 क्वेश्चंस करेंगे कुल मिलाकर के टोटल, तो 20-30 क्वेश्चन आज करेंगे और चीज़ों को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। चलो भाई, चलिए चल रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। ये क्या खुल गया, ये तो आपका टेस्ट खुल गया कहाँ से। अच्छा, प्रोबेबिलिटी अभी आई नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। ये मैंने क्या शेयर कर दिया, चलो पहले इतने करते हैं इसमें जो क्वेश्चन है, और अगर नहीं दिखेंगे लास्ट में या टोटल पेजेस कितने हैं ये नहीं दिखेगा ना इसमें कहीं से। 59 है इसमें, दिखाई दे रहा है। अरे वो तो देखें, लेकिन वो जो शेयर किया उसमें 59 है, ये पुराना वाला ना खुले, यही मैं इतने देर से देख रहा था। चलिए अच्छा, ये बताओ जितने क्वेश्चंस कल कराए गए थे उसमें किसी को कोई डाउट है? जो होमवर्क दिए थे 17 वाला क्वेश्चंस कहां से है भाई? एटलीस्ट वन इज ब्लू। सुन लीजिए, ध्यान दो, सुन लो, ध्यान से सुनो। ये एटलीस्ट वाले की कहानी में बताता हूं, एटलीस्ट और नो वाले की बात बताता हूं मैं, समझो। जब भी एटलीस्ट की बात आए तो हम कोशिश करते हैं नो निकालते हैं। नो का मतलब क्या होता है भाई मेरे? जैसे घर में बनी है 8 रोटियां टोटल, तो समझिए एक होता है एटलीस्ट और एक होता है एटमोस्ट, ठीक है। एटलीस्ट जो होता है वो कम से कम होता है, यानी 0 से 1 ज्यादा ही होगा, और एटमोस्ट जो होता है वो टोटल से 1 कम ही होगा। जैसे घर में 8 रोटियां बनी है, कितनी रोटियां बनी है? 8 रोटियां बनी है, और तुमने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा 7 खाऊंगा। हो सकता है तुम एक भी ना खाओ, मेरा मन नहीं करा, फिर मम्मी ने बड़ा जोर मारा, नहीं खा ही ले बेटा, तब तुमने कहा लाओ एक खा लेता हूं। फिर तुमने देखा घी लगा हुआ है, आज तुमने 2 लपेटा, अच्छा लगा, तो तुम ज्यादा से ज्यादा कितना खा सकते हो? 7, मैक्सिमम 7 खा सकते हो। तो जब भी समझना, जब भी आपको एटमोस्ट की बात आएगी, किसकी बात आएगी? एटमोस्ट की बात आएगी, तब आप आल ले लेंगे और बाकी में से घटा देंगे, एक में से घटा देंगे। आल लेने से फायदा क्या होगा? सुनो, एक ही चांस होगा कि तुम सारा का सारा खाओ, बाकी तो तुमने ले ही लिया जितने चांस फैक्टर थे, तो आल लेना होगा। जब एटमोस्ट की बात आती है तब क्या लेते हैं? आल। और जब एटलीस्ट की बात आएगी तब क्या लेंगे? नो। क्यों? क्योंकि आपने कहा मैं, जैसे 8 रोटी बनी है, अब तुमसे सबसे पहले तो तुम भुक्कड़ इंसान कह रहे हो, मैं कम से कम 1 रोटी खाऊंगा। हो सकता है मैं 2 लपेट दूं, हो सकता है 3 लपेट दूं, हो सकता है 4 लपेट दूं, हो सकता है 5, 6, 7, और हो सकता है 8 के 8 लपेट दूं। तुम्हारे ना खाने के चांस केवल 1 होंगे। तुमने कह दिया कम से कम 1 रोटी, तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। एक ही चांस बचा है, जब तुम खाओ ना, जब तुम खाओ ना। तो जब भी एटलीस्ट की बात आती है बच्चा, तो वहां पे देखना एटलीस्ट के साथ में 99.999% चांस होगा कि क्या लिखा रहेगा? 1। क्या लिखा रहेगा? 1। क्या लिखा रहेगा भैया? 1। अगर 2 लिख देगा तब आपको निकालना पड़ेगा, 2 लिखेगा तब आपको सारे चांसेस लेना पड़ेगा। लेकिन जब 1 लिख देता है, वो वाला तो तुमसे बनता नहीं। 2 लिख दे, 3 लिख दे, सर जी ऐसा कर दे, वैसा कर दे, लॉलीपॉप से डी ग्रेड क्वेश्चन देता हूं, वो तो तुम कहते हो हमारे सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं।
समझ में आई बात? क्लियर ना बात? जब लॉलीपॉप से क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो बच्चों के क्या होती हैं, सांसें ऊपर नीचे होती हैं, तो बड़ा भयानक क्वेश्चन दे देगा तो कहाँ ही वो बनेगा। ठीक है, क्लियर ना बात? अभी देखोगे एटलीस्ट वन ब्लू का मतलब हो गया कि कम से कम एक ब्लू तो चाहिए। इसका मतलब मैं कहता हूं इसमें ले लो नो ब्लू। आपने अगर फोटो लिया होगा उसमें लिखा होगा यहाँ पे क्या लेना है, नो ब्लू, यानी ब्लू लेंगे ही नहीं। यानी टोटल हमारी पास गेंदे कितनी है, 4 हैं और ये 5 है, 5 और 4 9 और 3 12। 12 गेंदों में से हमें कितने गेंदे लेनी है, 3 गेंदे लेनी है। और हमारे फेवर में कितनी आएंगी, ब्लू वाला भूल जाओ, तो ब्लू वाला भूलोगे तो 4 और 3 7। 7 में से कोई कितनी गेंदें लेनी है, 3। तो मैंने कहा है 3 दोनों में कॉमन है तो 3 फैक्टोरियल का लेने का जरूरत नहीं है। ये 7 6 5 और नीचे आएगा 12। बैठ के जाना वरना फोटो आएगी तुम्हारी फोटो आएगी वहां पे, और तुम्हारे फिर घर में रिश्ते वाले आएंगे, अरे ये लौंडा था पढ़ने गया हुआ था, ये पक्का है पढ़ने गया था। ठीक है, तंग करेंगे आपको, अभी शादी तुम्हें करने लायक हो नहीं, तुम्हारी उम्र हुई नहीं है अभी। 3 बार और 3 से कटेगा ये 4 बार, नीचे 44 चाहिए। कहाँ है, इसमें है और इसमें है, 2 ऑप्शन में है। यानी एक बात तो ये है कि 7/44, यानी एक बात तो ये हो गया, समझो ब्लू बॉल ना लेने के चांस कितने हैं, 44 में से 7। तो ये तो थे ना वाले, ये वाले कौन से थे, ना वाले। तो भैया बाकी वाले हो जाएंगे, बाकी वाले हो जाएंगे, बाकी वाले कितने हो जाएंगे, 1 माइनस। ये तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए लिख रहा हूं। हमें करना होता तो मैं कहता भैया एक बात तो ये है कि 7/44 होगा नहीं, आई वाले टिक मार दो, खेल खत्म। अच्छा, कुछ बोलते प्लस में होते घटा के भी देखेंगे कि सर जी ने कहा था कि 44 में से 7 घटा लेना है ना, सीधा 44 तुम्हारे संपर्क में है तो बाकी 7 तुम्हारे संपर्क में है तो बाकी सब नहीं है। तो भाई मेरे 7 फेवर में आ गए तो बाकी क्या हो जाएंगे, इन फेवर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 37/44। मैंने कहा सभी में ऑप्शन नीचे 44 है, तब इतना करने की जरूरत है। और तुमसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हर जगह टाइम नहीं बचेगा और हर जगह टाइम आप दे नहीं सकते हो। और एक बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी का उसने सिंपल प्रॉब्लम की बात की है। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं इसकी गारंटी लेता हूं, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में बैठोगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, भराभर क्वेश्चन बनेंगे आपसे, जितने भी हैं इसमें इतना कर लो। जिंदगी में कभी भी देखोगे क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर बहुत बड़ा एग्जाम दोगे तब जाकर के कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा, वरना जितने क्वेश्चन करा दें उससे बाहर नहीं पूछेगा। क्लियर ना बात? आगे बढ़े, चलो ये वाला क्वेश्चन था। तीस क्वेश्चन बना लिए थे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 21 वाला देख लेते हैं, 21 वाला। मिटा दें, आओ आओ नीचे बैठ के जाना, वरना तुम्हारे वहां रिश्ते वाले देख रहे हैं सब, घर में रिश्ता आएगा। तुम्हारी लड़के का शक्ल नहीं देखना है, मुंह दिखाई नहीं मिलेगी आपको। चलो अच्छा यही वाला ना, ये वही आम वाली गली वाले में ना, आम वाले का आंसर बनाया था घर पे। क्या क्या आ रहे हैं, सबके एक जैसे आंसर आ रहे हैं, अलग अलग। 5/13, 5/13 भी वाले हैं, 8/15 वाले भी होंगे और ये 1/3 वाले भी हैं। इसे मैं अभी भी मैं कहता हूं, अभी और भी कोई 2-4 बुक सोच रहा हूं देखूं कि इसमें ऑथेंटिक एनसीईआरटी का कोई अगर बुक देखेगा ना, उसका आंसर देखना जरा, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में देखता हूं कहीं पे अगर मिल जाए क्वेश्चन, तब मानेंगे। अभी इसके सारे के अलग अलग आंसर हैं और सबके आंसर सही हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सर्च इंजन पे देखा होगा, अलग अलग सर्च इंजन पे अलग अलग आंसर बताते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लाइव भी है, तो तब तक नहीं बताऊंगा जब तक इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल जाता। अभी भी ये होल्ड पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम लगा नहीं, इसे देख नहीं पाया ठीक से पूरा। बात ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बाहर आज और भी हैं
भाई मेरे पढ़ पढ़ के वापस तो नहीं आ रहे हैं। आओ आओ नीचे बैठ के जाना। ठीक है, ये भर जाएगी क्लास, मानोगे नहीं, भर ही दोगे फिर भी। हमने सोचा था आज फ्राइडे के चक्कर में निकल जाएगा। सिव सिव सिव, बस करो, यहीं पे बैठ जाओ। ये पतली सी इंसान है, यहाँ पे थैला हटाओ इसे। ठीक है, हाँ थैला यहाँ पे रखो भाई। लाओ लाओ, हीरा रखा है क्या इसमें? यहाँ रखता हूं मैं। चलो यहाँ रख लो, रख लो। हीरा जवाहरात तो नहीं ना? बस बस ठीक है। चलो और क्वेश्चंस 20 तक 30 तक जो दिए थे, और 30 25 वाला देख लो एक बार। 24 और एक 25 वाला। नन इज येलो, येलो लेना ही नहीं है तो बात तो बढ़िया हो गई। अच्छा बाकी कितने हैं? 6 2 8 और 8 और 3 11। 11 में से कितने लेने हैं? 3। और टोटल कितने होंगे? 11 और 3 14। 14 में से 12 थे। 6 2 8 4 12। 12 में से 3 और 15 में से 3 निकाल लेना। निकाल के दिखाऊं? होमवर्क रख लो। लाओ निकाल देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे मुझे। 12 11 10। और जो बच्चा अभी अभी क्लास को लाइव देख रहा हो, मैं बता दे रहा हूं, इससे पहले वाली वीडियो जो आएगी मतलब आई क्या होगी, लगी रही होगी, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो पहले 2 वीडियो जो हैं उसमें टॉपिक का नाम नहीं है। अब मैंने बोल दिया है टॉपिक का नाम रहेगा, प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 पार्ट 2 3 पार्ट 3 करके, है ना। क्योंकि किसी ने पढ़ाया भी नहीं है, उसके पढ़ाने के बाद भी बच्चों को पता ही नहीं चले कि पढ़ाया क्या गया, तो मजे की बात नहीं होगी, है ना। मैंने कहा है कि टॉपिक का नाम डाल दो, कम से कम ये पता रहे, और कंप्लीट है लेक्चर पूरा। तो 12 11 10 14 और 13। 13 का मल्टीपल चाहिए। 13 का मल्टीपल इसमें भी है, इसमें भी है। इन्हीं दोनों में से कोई होगा एक। देख लेते हैं। ऊपर 11 का मल्टीपल चाहिए, यही आंसर है। लेकिन देख लेते हैं, शायद उस दिन करा भी दिया था। नहीं मानने हो तो मैं करा दे रहा हूं। ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। 4 से 5 बार जाएगा ना? 5 बार जाएगा भाई मेरे। और 5 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 से जाएगा, हो गया ना 44/91। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 25 के बाद कौन सा था? 30 वाला। 30 वाला भी देखेंगे। कहाँ? वो हाँ, वो जो 2 3 था ये नीचे, वो 3 को उड़ी गया। अच्छा कौन सा 2 चाह रहे थे? अच्छा ये वाला, ये उड़ा दिए थे, ऐसे काट दो, वो कट गया था। ठीक है। और कोई डाउट? और किसी में? और किसी में? नहीं। 26 देख लेते हैं भाई, एक बार 26 देख लेते हैं। एक कमेटी बैठानी है जिसमें 3 मेंबर की कमेटी होगी, और 3 मैन है और 3 क्या है? 2 वुमेन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज कमेटी हैज एट लीस्ट 1 वुमेन? अभी करा दिया था नो वुमेन। मुझे वुमेन लेना ही नहीं है। अपने ऐसे दिल पे हाथ रखो, मुझे वुमेन नहीं पसंद है। थोड़ी देर के लिए ऑल इज वेल, ठीक है। वुमेन तुम्हें नहीं लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 2 5। 5 में से कितने? 3। और भैया कौन से जी? 3 के 3 क्या हो जाएं? मैन हो जाएं, है ना। 3C 3। तो एक काम करोगे, यहां पे लिखोगे 3 2 1 और अपॉन में 5 4 3। कौन से जी यहाँ 1 क्यों नहीं लिख दिए? फिर नीचे वाला सॉल्व करना पड़ता। बात एक ही है, क्योंकि 3 से 3 मुझे क्या करना था? हटाना था। और ये जो मैं कर रहा हूं अभी, जो देख रहा है अभी जो कर रहा हूं, ये सारी चीजें बता दी गई हैं, बेसिक से बता दिया गया, A to Z बता दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ना बात? शिद्दत के साथ अगर फ्री में कोई चीज मिल रहा है तो उसे शिद्दत के साथ देखोगे तभी मजा आएगा,
नहीं तो मजा नहीं आएगा। फ्री की कदर नहीं होती। यहाँ बैठोगे, जब घर से आता है बच्चा बड़ी शान के साथ बैठा हुआ है, शांति से, है ना, और बड़े तसल्ली से बैठेगा, और ये 7वां घंटा पढ़ रहा है। जो ऑनलाइन वाले घर में बैठ के चाय बतासे के साथ काट रहे हो और मजे के साथ पढ़ रहे हो ना, तुम्हें बता दूं ये 7 घंटे सुबह से बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये लाइब्रेरी में पढ़ेंगे और इन्हें में हम कंपटीशन में बैठाएंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। इनकी एक से बढ़ के एक तिलस्मी पावर होगी इनके पास, ज्यादा नहीं, यही सच्चाई है। तुम अगले 15-20 दिन बाद देखना तुम कहां से कहां पहुंच गए, तुमने क्या क्या सीखा था और क्या क्या सीखना बाकी था, बस थोड़ा सा और रुक जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया भाई, कैसे कुछ नहीं करना, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, बस कितना हो जाएगा, 3 से 3 भी काट दो तो 1/10 हो जाएगा। अरे कहां, अच्छा हाँ, एक तो ये हो गया, हाँ ये तो 9 वाला निकला, हाँ ये कितना आया 1/10 आया। और हमारे एटलीस्ट वाले कितने हो जाएंगे 9/10। कौन सा जी, एटलीस्ट वाले कितने हो जाएंगे, एटलीस्ट 1 वाले कितने हो जाएंगे 1 - 1/10 यानी 9/10। अगर आपके फेवर में एक इंसान है तो 9 इंसान ऐसे होंगे जो आपके फेवर में नहीं होंगे। चलो 13 नंबर, चलो 13 नंबर भी करा देंगे भाई। 13 नंबर बताओ, 13 नंबर एक बार हटाया जाए, इसे हटाया जाए भाई, अभी होमवर्क कवर कर रहे हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन, तेरह वाला ना, 3 ब्लू हैं, 3 ब्लू हैं, 2 ग्रीन हैं और 5 रेड बॉल हैं। 4 बॉल निकालनी है जिसमें से 2 तो लाल लाल दिखाई दे तुम्हें, हरी हरी हरी, अरे कोई बात नहीं, और 2 नीली दिखाई दे, ठीक तो है यार, एंड वाली है, मल्टीप्लाई भी होगा, इसमें क्या करना है, लो मैं लिख देता हूं, कर लेना सॉल्व, है ना। देखो 3 में से ब्लू वाले ग्रीन वाले कितने हैं 2, तो 2 में से 2, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और फिर ग्रीन वाले कितने हैं और ब्लू वाले कितने हैं 3 में से कोई 2, और नीचे क्या रहेगा टोटल 3 2 5 और 5 10 में से 4, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, हाँ 1/70 आंसर भी आया था, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर अब 30 बचा है ना, 30 बचा है ना। चलो, इसका मतलब एक बात तो ये है, इसका मतलब आप घर पे भी देखते हो, मेरी एक ही गुजारिश है कि जिस दिन भी नहीं आते हो आप अपने दोस्त से संपर्क करो, दोस्त बनाओ, उस दिन पढ़ाया क्या गया उससे पता करो, उस दिन का काम उसी दिन निपटाओ। अगर गलती से, हाँ पीडीएफ अगले दिन डालते हैं, अरे पीडीएफ का मतलब ये हो गया जब तक कंप्लीट कराएंगे ना तब तक, मतलब ये कह रहा हूं कि यहां बैठे हो फोटो भी रख ही लेते हो, ऑनलाइन वाले के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा कि एक काम किया करो, जो पढ़ाया गया है उसे वहीं फिनिश कर दो। अगर तुम सोचे कि हम इसे 1 दिन 2 दिन होल्ड मार देते हैं तब तुम्हारे ऊपर बर्डन लग जाएगा, समझ में आई बात बच्चा, बर्डन नहीं लगने देना है, ठीक है, वरना फिर भारी लगेगा। चलो 30 पे पहुंचते हैं सीधा स्विच करके, बाकी सब हो जाएगा ना। 30 कहां है, एक बैग में 7 हरी 5 काली बॉल है, 3 बॉल निकाली गई है, एक के बाद ने एक बार निकाल, अरे भाई मेरे ये सेंस कोई मतलब नहीं, एक के बाद एक ही निकालते हैं बॉल, ठीक है, एक साथ निकाले हैं या एक के बाद एक निकाली, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बीइंग ग्रीन, सारी की सारी हरी हो जाएं, और यहां भी बोल दिया जाएगा, अच्छा ये भी दे रखा है ना खुश करने के लिए आपको, रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, ये जितने भी क्वेश्चन करके आए हो ना ये नॉट अलाउड वाले ही हैं, जितने भी करके आए हो ना ये नॉट अलाउड वाले ही हैं, यानी इससे कोई मतलब, ये दिया हुआ है आत्मा की शांति के लिए, शांति भोज करो, शांति किसी लड़की का नाम नहीं है, यह आत्मा की शांति के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है।
तो बस बन गया क्वेश्चन, बन गया नहीं बन गया। सारी सारी क्या चाहिए, हरी वाली। तो हरी वाली कितनी है भाई मेरे, 7, 7 में से कितने चाहिए, 3, और टोटल कितने हैं 12, 12 में से कितने चाहिए 3, 7, 6, 5 और फिर 12, 11 और 10, होगा नहीं होगा, यही करना था। तो यही करके आए होंगे। तो ये वाला होमवर्क भी कंप्लीट हो गया आपका। मान लो 5 का डबल 10 और 6 का डबल 12, तो नीचे तो आएगा 44 और ऊपर रहेगा 7, 7/44। बताओ, है ना। अब कोई होमवर्क हो, कोई डाउट हो तो पूछो, अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे फायदा ये होता है कि तुम्हारा डाउट भी हो रहा है, विद इन टाइम कंप्लीट हो रहा है, और हमारा चीजें एकदम से फिनिश करना है, मतलब दोबारा हमें देखने की जरूरत। और इसके बाद तुम्हें केवल टेस्ट लगाना है, जब तो तुम्हारे टेस्ट दिया जा रहा है। इसके बाद तुम सोचो हमें और प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत है, और क्वेश्चन करने की जरूरत है, पागल हो, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। बाकी चीजें नहीं पढ़नी है, जितना जो टॉपिक पढ़ा दे रहे हो उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बाबा जी का दिया हुआ प्रसाद है, जितना मिल जाए उतना खा लो, बस उतना ही अटक लो। हाँ, ये वाला सॉल्व कर दें। देखो बोला क्या गया था, 3C, देखो 3 × 2 और 2 × 1, फिर ये क्या था 2 × 1 अपॉन में 2 × 1, और ये हो जाएगा कितना था टोटल, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1। ठीक है ना बच्चे, सॉल्व कर लेना, है ना। काटने में तो तुम माहिर खिलाड़ी हो, ठीक है। ऐसे तिलस्मी पावर। आपको एग्जाम में बैठना है और सबसे पहले अपने इष्ट देवताओं को याद करना है, और फिर कहना हे 10 दिशाओं में बहने वाली तिलस्मी शक्तियां हमारे अंदर आओ, और अगले 1 घंटे में हम चमत्कार को नमस्कार करेंगे, दंडवत मारेंगे सीधा सीधा, ठीक है। और फिर मजा मजा आएगा, देखना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बढ़ जाएं। What is the probability of getting some 9 from 2 throw of a dice? अब देखो थोड़ा सा डाइस और कॉइन के बारे में देख लो एक बार, और डाइस और कॉइन के बारे में देख लो। देखिए डाइस में एक डाइस उछालोगे, मैं सीधा सीधा टोटल आउटकम्स लिख देता हूं, है ना। टोटल आउटकम्स निकालना है, क्या निकालना है, टोटल आउटकम्स। जो टोटल आउटकम्स आएंगे एक डाइस के लिए कितने आएंगे, डाइस नहीं यार उल्टा लिखवा दिए, कोई बात नहीं, यहां पे 6 लिख दो, है ना, 6 की पावर 1 बराबर 6, और 2 हो जाएगी तो 6 की पावर 2 36। अगर 3 आ जाए तो तुम नमस्ते करना, तुमसे आंसर नहीं बढ़ेगा। 3 डाइस के क्वेश्चन करने में नानी याद आ जाएगी, ठीक है। 3 डाइस का क्वेश्चन दिखता उगता नहीं कहीं पे, आप देखना सर्च करना, जितने मर्जी उतना करना, ठीक है ना। देखा है कहीं पे नहीं होता, हाँ 36 में ही दुनिया भर के चांसेस बन जाते हैं। चलिए, लेकिन मैं एक बढ़िया शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको करने में आसानी रहेगी। हम वो डिब्बा बनाने में जरूरत नहीं, डिब्बा नहीं बनाएंगे। आप सुनो, क्वाइंस में टोटल आउटकम्स कैसे होते हैं, कैसे जी, देखो 1 आएगा तो 2 की पावर 1 2, 2 सिक्का उछालोगे तो 2 की पावर 2 4, 3 सिक्का उछालोगे तो 2 की पावर 3 8। तो ये तो हो गया आपका टोटल आउटकम्स। टोटल क्या हो गया, आउटकम्स। अब सुनिए यहां से देख लो, इधर ये गजब पीडीएफ रहेगी, इसे नोट कर लेना, इसकी फोटो रख लेना, ठीक है। मैंने कहा आपको एक चीज है, अगर आपको ऑड नंबर चाहिए, एक होता है सम, एक होता है सम, और एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है भैया, 2 चीजें पूछी जाती हैं, या तो सम पूछेगा या तो प्रोडक्ट पूछेगा। अच्छा सम देखो समझना, सम एक हो सकता है इवन और एक हो सकता है ऑड। हो सकता नहीं हो सकता बच्चा, सम या तो इवन आए, मतलब बोलेगा 2 डाइस उछाला है और सम कितना हो जाए, एक इवन नंबर हो जाए, सम एक ऑड नंबर हो जाए, सम एक
प्राइम नंबर हो जाए, सम 1 4 का मल्टीपल हो जाए, सम 1 3 का मल्टीपल हो जाए, सम 5 का मल्टीपल हो जाए, हाँ है ना, सम 7 का मल्टीपल हो जाए, 4 से बड़ा हो जाए, ये सब बोल सकता है। तो आपको या तो इवन नंबर बनाना रहेगा या तो ऑड नंबर। अब बचपन में आपने सुना होगा कि इवन नंबर बनता कैसे है, तो कौन जी इवन नंबर जो बनता है वो इवन और इवन को जोड़ने से बनता है, हाँ या ना। यानी जब पहली डाइस में इवन आएगा तो दूसरी डाइस में केवल इवन चेक करेंगे। कुछ बच्चा क्या करता है 6 का 6 चेक करता है, फिर रायता फैल जाता है। और डिब्बा तो मैं कतई नहीं बनाने वाला हूं, डिब्बा बनाएंगे नहीं, आप देखना डिब्बा नहीं बनाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। चलो अब एक क्या होता है भाई, कौन सा जी, ऑड और ऑड को जोड़ोगे तब क्या बनेगा, इवन बनेगा। अब सर जी हमें इसके एग्जाम्पल दिखा दो, नहीं दिखाएंगे। अगर तुम्हें इसके एग्जाम्पल दिखाना पड़ रहा है, अव्वल दर्जे अपडेटेड गधा हो, लेटेस्ट वर्जन वाले, ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। अगर तुम्हें इवन नंबर नहीं पता है कि कौन से होते हैं, इसका मतलब तुम गलत दिशाओं में हो। यहां से बाल छिलाओ, यहां कजरा लगाओ और लहंगा पहनो, नाचो, रातों रात वायरल हो जाओगे, सुपरस्टार बन जाओगे। गलत दिशाओं में हाथ पांव मारने से फायदा नहीं है, ठीक है। सही जगह हाथ पांव मारना है। कहां मारना है, सही जगह पे। इधर देखो, हाँ, गालिब के शहर में आपको जाना है, डांस करना है गालिब के शहर में। चलिए यहां पे ऑड कैसे बनेगा, आपको ऑड वाले का एक ही सीन होता है, जब भैया यहां पे इवन दिख जाए, पहले में इवन दिख जाए और या तो पहले में क्या दिख जाए, ऑड दिख जाए। जब इवन पहले में दिखेगा तो यहां हो जाएगा ऑड, और पहले में ऑड दिखेगा तो यहां पे हो जाएगा इवन। ये काम की बात थी, ये बात क्या थी, काम की थी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट वाले में मजे की बात है, देखो प्रोडक्ट में या तो बनाना रहेगा ऑड या बनाना रहेगा इवन। अब आप खुद सोचो, अगर प्रोडक्ट में देखो अगर ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड, और फिर क्या आ रहा है, इवन, तो इवन से तो कतई नहीं बनेगा। पहले में इवन आ जाए तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, बनने के चांस, अरे इवन नंबर में किसी से भी मल्टीप्लाई करो इवन ही बनेंगे, ऑड तो बन ही नहीं सकते। बशर्ते ऑड वाले में मल्टीप्लाई क्या कर सकते थे, कुछ ये ऑड वाले में मल्टीप्लाई क्या कर सकते थे, ऑड, और ये ऑड बना देता, ठीक है। बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये एक तो बात ये होती है कि कुछ बच्चे तिलस्मी होते हैं यहां पे, उनको प्राइम नंबर का याद रहेगा, याद ही करके बैठे हैं, ठीक है। पासे प्राइम पासे 15 में भी तुम्हें याद करा दूंगा, काहे परेशान हो। पासे प्राइम पासे यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो आएंगे वो 15 आएंगे, और नीचे होते 36, 15/36 तक से मारोगे, आंसर कहां है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 9 लेना है ना, सम 9 चाहिए ना, प्राइम वाला तो नहीं है ना ये, इसमें 9 चाहिए, इसमें ऑप्शन कहां से मिलेंगे, अरे प्राइम वाला क्वेश्चन आएगा तब मिलेंगे ना, यहां पे तो 9 चाहिए ना मेरे लाल, यहां क्या चाहिए, 9 चाहिए। चलो आगे देखो, और इवन वाले में देखो, इवन वाले में ना एक तो पहले में आ जाए इवन और दूसरे में क्या आ जाए, ऑड। तो इवन में ये तो देगा ऑल, ये क्या दे देता है, ऑल, मतलब कुछ भी आए, मर्जी ऑड आए और मर्जी इवन आए, मर्जी ऑड आए मर्जी। लेकिन ऑड वाले में क्या होगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, इवन से, मल्टीप्लाई किससे होगा, इवन से। अभी ये नहीं भी पता होगा तो आगे चल करके बताएंगे, छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को वैसे भी पता होती है कि बच्चा अगर हमें इवन नंबर को इवन बनाना है तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो इवन ही हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, मर्जी ऑड करो मर्जी इवन करो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर ऑड आ गया है तो इवन से ही मल्टीप्लाई चलेगा, है ना, वरना तुम्हें सारा चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सारा। अब आ जाओ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तो लप्पू सा सचिन है, कुछ करना ही नहीं है। अब देखना ये धड़ाधड़ बल्लेबाजी करोगे आप, मजा आ जाएगा आपको। इसकी फोटो लेना चाहते हो ले लो, कुछ नहीं करोगे फोटोग्राफर ही बन जाओगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है।
ये पीडीएफ काम की रहेगी, ये वाली पूरा स्लाइड है ना, ये याद रखना, इसी का सारा खेल है, इसी का सारा खेल है। अब आपको सम ही 9 बनाना है, सम 9 बनाना है। अब सुनिए, जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तब करना क्या है, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में धड़ाक से ऐसे करना है, एक डंडा खींचना है, खींच लोगे और आपको सीधा सीधा यहां लिखना है 1 2 3 4 5 6। ये आपकी पहली डाइस है, ये आपकी कौन सी डाइस है, पहली। और इधर रहेगी आपकी दूसरी डाइस, क्योंकि डाइस कितनी उछाली जाएगी, बार बार बोलेगा कम से कम 2 डाइस। एक डाइस उछालेगा तो कहिए बहारों फूल बरसाओ गुले गुलजार आए हैं, ठीक है, बड़ा आसान हो जाएगा। अगर एक ही बोले, कितना बोले, एक ही बोले, क्योंकि आप बताइए एक डाइस उछालूं इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, क्योंकि आधा इवन होता है और आधा क्या होता है, ऑड होता है। लेकिन जब 2 डाइस होगी तब वक्त बदल जाएगा, तब वहां पे या तो सम बोलेगा या तो प्रोडक्ट बोलेगा। आंसर में भी फर्क पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा सम बोल रखा है या फिर प्रोडक्ट बोल रखा है। सम में मल्टीप्लाई जुड़ता है और प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब देखो पहले में 1 आ गया, अब आप खुद सोचो कि इस वाले से तो तुम्हें कुछ नहीं हाथ लगने वाला है, ये लाइन से पहले में 1 और 2 आ जाए ना, तुम जितना मर्जी जोर लगा लो 9 पहुंचोगे नहीं। जो लगाओ 6 ले आओ, दूसरे क्रम 6 ले आओ, 6 आ जाएगा तो 6 और 1 6 और 2 8 बनेगा कहां से, यहां से। इसमें आ जाए 6 तो आ जाएगा 9, पहले में आया था 3, इसमें आ जाए 6 तो आ जाएगा 9, 4 आया है तो इसमें आ जाए 5, और इसमें आया है 5 तो इसमें आ जाए 4, और इसमें आया है 9 तो इसमें आ जाए 3, ये बन जाएगा। और ये जितने डाटा लिखे जाएंगे ये आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने बन गए, 4, और नीचे कितने हैं 36। आत्मा को शांति दो 1/9। मजा आया ना करके, नोट करो, क्लियर है ना। एक बार और बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, और कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे, तुम्हें भी बताओ, मैं हद तक जाऊंगा, आज की क्लास में फिनिश भी करूंगा, एट एनी हाउ करूंगा, ठीक है। 2 क्लास बहुत है, ठीक है, 10-15। और मजे की बात है, पढ़ लेने में क्या जाता है, ठीक है भाई, मेरे तुम्हें पढ़ने में क्या ही जा रहा है, 10-15 दिन में पढ़ के तुम्हें कुछ मिल जाए तो तुम्हारा जा ही क्या रहा है। पर तो तुम वैसे भी 6 महीने से हो, ठीक है, 10-15 दिन और नहीं सोई 2 घंटा, लेकिन उसके बाद तो गारंटी है ना कि कुछ हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा। और वो मैं गारंटी लेता हूं, और गारंटी के साथ आपको पता चलेगा कि हाँ है हमारे पास, ठीक है। क्या हो गया, पेन गुम हो गया, बताओ। एक बार मैं गया हुआ था कहीं पेपर देने, बहुत अपने टाइम की बात बता रहा हूं। अच्छा, वहां से लौटा हुआ था पेपर दे करके, जर्नल में घुस गया अच्छा, किसी तरीके से घुस गया जर्नल बोगी में, और जूता रख दिया ऊपर, वो जो होता नहीं है पंखे के ऊपर रख दिया जूता, और जूता गया नीचे गिर, और किसी के लगता है सर पे गिर गया, और जूता उसने उठा के बाहर फेंक दिया नया जूता लिया था मैंने, ठीक है, 700-800 का नया जूता लिया था, ठीक है अब उसके बाद जब भाई मेरे जूता गुम हो गया, अब मैं सुबह उठा भाई, और दिल्ली जब पहुंचा मैं दिल्ली, तब पूरी ट्रेन खाली हो गई। अब मैं वो जो झाड़ू जैसे नहीं लगाते हैं, झाड़ू लगाने वाले ये चाहते हैं, ऐसे मैं देख रहा हूँ कि जूता या तो इस सीट से इस लाइन से गया होगा तो ज्यादा उधर गया होगा। मैंने 2-3 लाइनें आगे पीछे देखा, फिर जानते हो क्या हुआ कि एक जूता पहन के मैं घर गया मैं भी बदतमीज किस्म का इंसान, मैंने कहा एक तो मैं पहन के जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा नया है, और बहुत दिन तक पड़ा रहा, उसके बाद फेंक दिया उसको मैं ये कह रहा था भाई तू ही दोनों लिख लेता, भला तेरा भला हो जाता। हाँ, पूरा इस्तेमाल किया है ना। चलो चलो, हंसी मजाक खत्म हो गया चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इसे रफ कर दिया, गलत किया है ना, अब ये दोबारा आएगा भी नहीं। 1 सेकंड कहो तो ओपन कर ले, 1 सेकंड। यार वो वाला तो हरा वाला गायब ही हो गया इसमें, चलो कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या कहा था कि पहले में कहां से स्टार्ट हुआ था, 4 से, 5 से और 6 से। अगर इसमें आएगा 3 भी है ना, 3 से भी, यहां 6 आए, यहां 5 आए, और यहां 4 आए, और यहां 3, तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए फेवर में, 4।
और टोटल कितने बनेंगे 36। यही बनाया था, है ना बच्चे। चलो फिर बैक मार दो, चलो आगे बढ़ो। हैं? तुमने क्या करवा दिया भाई? सिस्टम हिला दिया तुमने। अब ये बहुत खींचना पड़ेगा, खींचो खींचो खींचो, पूरी शक्तियों के साथ खींचो। चलो आगे देखते हैं। ये 32, इस बार 31 करना है, करा तो दिया। 32 क्या बोला गया है, इस बार 3 कॉइन्स हैं। अब सुनिए, डाइस और कॉइन्स वाले मिक्स हैं, ठीक है, चल जाएगा ना। 3 कॉइन्स, 3 अनबाइस्ड कॉइन्स हैं, यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे 8। और एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। मैंने कहा था जब ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तब आप लोगे क्या, ऑल। क्या लोगे भैया, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। समझ में आई बात? तो मैंने कहा आल, यानी मैं तो सोच रहा हूं कि सारा हेड ही हो जाए। एक ही चांस होगा जब तीनों के तीनों हेड हो जाएं, बाकी में क्या होगा, या तो एक भी हेड नहीं होगा। मैंने कहा मैं घर में बैठा हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाऊंगा, यानी हो सकता है एक भी ना खाऊं, हो सकता है एक खाऊं, और हो सकता है 2 खाऊं, लेकिन एक ही चांस होगा जिसमें मैं तीनों खाऊंगा, और वो चांस मुझे लेना नहीं है। तो मैं कहता हूं वो ले लूं और बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, फेवर में हो जाएंगे। तो मैंने क्या ले लिया, ऑल आर हेड। और ऑल आर हेड आने के जो चांस होंगे भैया वो एक ही होगा कि इसमें भी हेड, इसमें भी हेड, और इसमें भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो भैया ऑल आर हेड के चांस होंगे टोटल 8 में से 1, हाँ है ना, ये ऑल आर हेड होंगे। तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, एट मोस्ट, बाकी क्या हो जाएंगे, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड के कितने हो जाएंगे भाई मेरे, 2 हेड। तो कैसे ये इसके क्या हो जाएंगे 8 और ऊपर 7, क्योंकि हमारे एक फेवर में नहीं थे तो बाकी 7 क्या होंगे, फेवर में होंगे। आप कहो तो मैं 8 डाइस बना के भी दिखाऊं, बना के दिखाऊंगा ना भैया, जिसमें 7 डाइसों में आपका एक बार हेड जरूर रहा होगा और एक बार ऐसी डाइस रही होगी जिसमें हेड नहीं रहा होगा, ठीक है। अरे क्वाइन है तो वही है, तो डाइस की तो बात कर रहा हूं, हेड टेल आएंगे उसमें। अच्छा क्वाइंस में, हाँ क्वाइंस जो भी है, ठीक है। नोट करो नोट करो, हाँ 1 माइनस करना है, 1 बटा, नहीं सुन लो, अभी सुन लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुन लीजिए मैं जो बता रहा हूं बात बहुत बड़ी है। आंसर में फर्क नहीं पड़ता, एक होता है एटलीस्ट 1 हेड, तब बच्चा लेता है नो हेड, क्या लेता है, और एक ही चांस होगा जब तीनों में टेल आएगा। लाओ मैं बना के दिखाता हूं तभी पता चलेगा कि कहना क्या चाहता है। ये वक्त बदला हुआ है, मैंने कहा एक चांस होगा जब तीनों में हेड होगा, और वो वाला ले लेता हूं, बाकी में क्या होगा, या तो एक भी हेड नहीं होगा, या तो एक हेड होगा, या तो ज्यादा ज्यादा 2 हेड होगा। जब मैंने कहा एट मोस्ट की बात होगी तब हमें लेना क्या रहेगा, ऑल। एट मोस्ट में क्या लेना रहेगा, ऑल। एट मोस्ट में क्या लोगे भाई, ऑल लोगे, और एटलीस्ट में क्या लोगे, नो लोगे। क्या लोगे, नो। लेकिन शर्त है, एट मोस्ट में जितना मैक्सिमम है उससे 1 कम, और एटलीस्ट में 0 से 1 कम, यानी एटलीस्ट 1 दिया हो, 0 से 1 ज्यादा, 0 से 1 ज्यादा, 0 से 1 ज्यादा, यानी एटलीस्ट के साथ 1 आए और एटमोस्ट के साथ मैक्सिमम से 1 कम आए। जैसे 3 है तो मैक्सिमम क्या बोल दिया गया है, 2। अगर यहां 5 होता तो मैक्सिमम क्या बोल देता, 4, ज्यादा ज्यादा 4, ज्यादा ज्यादा 4। समझ में आई बात? ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि डाइस वाला तो तुम्हें, सॉरी क्वाइंस वाला तो तुम्हें रट्टा मारा हुआ है 7/8, लेकिन ये लाल गेंद, नीली गेंद, पीली गेंद, पत्ते सत्ते सब में लगता है। बात थोड़ी सी बड़ी है लेकिन सब में ये अप्लाई होता है। समझ में आई बात?
मैक्सिमम, जो मैं रोटी खाने वाली बात बता रहा था ये वही वाली कहानी है। आप चाहो तो हेड टेल बना भी सकते हो, ठीक है, वरना अगले वाले में बना के दिखाएंगे, वहां पे दिखा दूंगा कि हाँ ऐसा ही है। चलो नोट करो इसे। एक बार देख लो ना, दिमाग में गूंजता रहेगा कि कैसे आया होगा। देखो ये रहा तीनों हेड, हाँ है ना, ये रहा तीनों हेड, फिर ये रहा हेड टेल, रहने दो एक ही टेल करो, है ना, हेड हेड टेल, और फिर हेड टेल टेल, फिर ये कर दूं टेल टेल टेल। कितने हो गए टोटल? 4। अब उल्टा चलना चालू करेंगे। कौशल जी इधर देखो, इधर रहेगा टेल टेल हेड, फिर रहेगा टेल हेड हेड, है ना, फिर एक रहेगा यहाँ हेड हेड हो ही गया, एक रहेगा टेल हेड टेल, और एक रहेगा टेल हेड हेड। देखो कितने आउटकम्स हो गए। क्या हो गया? ठीक तो है? काहे परेशान हो भाई, मचर मचर कर रहे हो? ठीक है, अब सुनो, उसने कहा है मेरे दद्दू सुन लो, बोला गया है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए। तो समझो, मैंने कहा इसमें 2 हेड ठीक है, इसमें 1 हेड ये भी चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चाहिए था ये भी चल जाएगा, इसमें 1 हेड ये भी चल जाएगा, इसमें है ही नहीं और अच्छी बात है। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाऊंगा, हो सकता है मैं एक भी ना खाऊं, हो सकता है मैं एक भी ना खाऊं। इसमें क्या है? 1 हेड ठीक है, इसमें क्या है? 1 हेड ठीक है, यानी ये 7 आउटकम्स जो हैं वो आपके फेवर में हैं। तो नॉट फेवर में क्या है? 1, और मैं यही ले रहा था यहां पे। समझ में आई बात? अब आते हैं, हम बात करते हैं एटलीस्ट 1 हेड बोलता, तब देखो क्या होता। अगर यहीं पे आगे चलकर के क्वेश्चन को होमवर्क बोल देंगे, क्या बोल देंगे? होमवर्क बोल देंगे। यहीं पे पीएचडी करा देता हूं, डाइस कॉइंस खत्म ही हो जाएगा, एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। देखो मैंने कहा कि समझो, अगर यहां बोला होता सेम क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 हेड, क्या बोला होता बच्चे? एटलीस्ट 1 हेड। अब समझो, तो कहो सर जी एटलीस्ट 1 हेड का मतलब निकालते हम नो हेड। क्या निकालते? नो हेड। तो नो हेड कैसे आएगा भैया? 8 में से एक ही चांस होगा कि नो हेड का मतलब सारे के सारे क्या ले लिया जाए? टेल ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? टेल। तो एटलीस्ट वाले कितने आ जाएंगे? कौशल जी 8 से ऊपर 7। यही मैं कह रहा था कि आंसर सेम आता है, इसीलिए तुम खुशियां मना रहे होते हो। कोई फर्क? अंदर की बात से कोई मतलब। इसमें भी 7 और उसमें भी 7, तो क्या हुआ मोस्ट, क्या हुआ लीस्ट। ठीक है, लेकिन बात तुम्हें पता चल जाए तो कौन सी दिक्कत है? अब तो पता चल गई ना अंदर की बात क्या है, पता चल गई नहीं? पता चल गई। अच्छा एक बात और बता दूं, समझो, जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट आता है, देखना है आपके पास बोला क्या गया है। अगर 2 वाला है तो नीचे 8 तो ऊपर 1 कम, समझना, और 3 वाला है तो नीचे 8 ऊपर 1 कम 15। 3 के लिए अगर यहां पे 3 हो जाता, नहीं समझे, 3 कॉइंस अगर बोला होता 3 कॉइंस थ्रोन, कितने कॉइंस? 3 कॉइंस, कॉइंस थ्रोन 3 तो हाँ 3 तो पहले ही 4 कॉइंस कर लो, 4 कॉइंस है ना बच्चे, 4 कॉइंस थ्रोन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब इसमें 2 है, एटलीस्ट 1 और एटमोस्ट, एटमोस्ट यहां फंस गए ना आप। एटमोस्ट 2 सर, अगर एटमोस्ट 2 बोला है ना उसने तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। एटमोस्ट 3, यही मैं इतने देर से चिल्ला रहा हूं, गला फाड़ रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम वाले से 1 कम, और यहां एटलीस्ट वाले में अगर 2 बोल दिया होता तो भी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। कौशल जी ऐसा क्वेश्चन होता है क्या? अगला पीडीएफ अभी ओपन होने दो, ठीक है,
काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है, काहे टेंशन ले रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मैं इत हद तक सिखा दूंगा फिर तुमसे कोई चीज कभी भी गलत नहीं होगी। मैंने कहा ये देखो, मैं हूं ना भाई, एटमोस्ट 3, तब इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, कोई 15 ऊपर और 16 नीचे। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 16 नीचे 15 ऊपर। हाँ या ना, समझ में आई बात। इसका भी आंसर जैसे इसका 7/8 था, इसका 15/16 हो जाएगा। लेकिन शर्त 5 हो जाता तो भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे कितना हो जाता, 32 और ऊपर 31, 32। लेकिन शर्त मैं कह रहा हूं ये देख लो, वैसे 5 वाट देता नहीं है, 2 ही 3 में लीपा पोती करते हैं बच्चे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा वाला क्वेश्चन निकलेगा। मजा आ रहा है ना पढ़ के, पूरी चीजें क्लियर होनी ना, अंदर तक बात समझ में आ रही ना। चलो आगे बढ़े। चलो ये अभी देखो, अच्छा याद करो मैंने क्या कराया है, याद, पासे प्राइम और पासे 15, ठीक है, पासे प्राइम पासे 15, ठीक है। यानी फेवर में कितने होंगे, नीचे कितने होंगे, 3 से काटोगे नीचे 12 ऊपर 5, ये रहा 5/12। अब तुम्हें क्या लगता है मैं यही करा के खुश कर दूंगा, नहीं, मैं निकाल के भी दिखा रहा हूँ, टेंशन काहे ले रहे हो, घबराओ मत, घबराओ मत मेरे शेर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ बातें अगर तुम्हें पहले से पता है ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, सही है ना। पासे प्राइम पासे 15, तो ऊपर फेवर में 15, नीचे तो 36 रहेंगे जानते, ये काम खत्म। अब हम देखते हैं कैसे बनेगा। देखो मैंने कहा ध्यान से सुनना, अभी लिख लेना बाद में, ध्यान से सुनना, फिर चलते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे, भाई भूख बहुत जोर लग गई। 1 2 3 4 5 6, है ना। पहली वाली डाइस में तो तुम्हारे यही आएंगे, ये मैं लिख भी दे रहा हूं, तुम्हारी आत्मा की, ये पहली डाइस है, और ये कौन सी है, सेकंड डाइस है, सही है ना। सजाने में भी मैं माहिर खिलाड़ी हूँ, ठीक है। रीजनिंग में आप देखते हो कितना सजा सजा के लिखता हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल का। तो आप देखो इसमें, देखो मैथ में ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। और सुन लो, मैं आपको क्लास के अंदर नहीं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से जैसे क्लास में होता है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ये सारी क्लास मास्टर क्लास चल रही हैं, समझ में आई बात, ठीक है। इसके बावजूद भी हम मस्तियों के साथ पढ़ रहे हैं और पूरी अंदर तक की बात सीख रहे हैं, सारी मास्टर क्लास होंगी, ठीक है, जिसमें आपको 15-20 दिन में आपको ये दिखाया जाए कि भाई मेरे जॉब अड्डा आपके लिए क्या कर सकता है और शुक्ला सर क्या कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए बस आपको पढ़ना है, नौकरी किसी तरीके से मिलनी चाहिए। चलिए देखो यहाँ एक आया, अब समझिए प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होता है, 2 से। तो एक अब सुनिए, बाकी प्राइम ऑड होते हैं केवल 2 को छोड़ करके, यानी इसमें तो 1 आ जाएगा चल जाएगा, बाकी इसमें आपको ऑड बनाना है तो लेना क्या पड़ेगा, इवन, यानी 2 4 6, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। पूछोगे क्यों सर जी, बाकी 3 और 5 क्यों नहीं देख रहे हो, अगर 1 और 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा, और 1 और 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, नहीं समझे। यहां पे अगर मैं 3 लेता और 5 लेता तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि ऑड में जब हम ऑड जोड़ेंगे तो इवन बन जाएगा, जबकि प्राइम नंबर 2 को छोड़ करके सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं देखूं इस वाले में देखूं तो मुझे क्या लेना है, 1 3 5 लेना है, इसमें क्या लेना है, 2 4 6 लेना है, इसमें क्या लेना है, 1 3 5 लेना है, इसमें क्या लेना है, 2 4 6। इसमें अभी मैं टोटल लेके दिखा रहा हूं, बाकी बाद में अभी दिखाता हूं, फिर करना क्या रहता, पूरा लेने की जरूरत नहीं थी। यहां पे 1 3 5, अब ये देखेंगे कौन से कटेंगे, इसमें तो सारे चल जाएंगे, देखो 1 1 2 2 और 1 3 4 1 5 5 और 1 6 और 1 7, यानी इसके 4 निकले, इसमें कितने निकले, 4, कितने निकले, 4। और सुन लो,
अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा हो कि सर ज़्यादा लेंदी करा रहे हैं ना, तो तुम्हारे पास गूगल इंजन है, सर्च इंजन है, यूट्यूब है, सब कुछ है। देख लो, ये मुश्किल क्वेश्चंस में से एक होता है। इसमें अलग अलग डिब्बे बनाओगे ना, बहुत डिब्बा बनाना पड़ता है। ये है ही ऐसे बदतमीज, ये नहीं है तीन तिकड़म ऐसे जुगाड़ से नहीं बनेगा। या तो तुम्हें याद हो, या तो तुम्हें याद हो, या तो चुपचाप कर लें। देखो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, इसमें कितने बन गए 3, 3 2 5, 4 3 7, 6 और 1 6 3 9, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इसमें कितने बन गए 2, ठीक है। 4 और 1 5, 4 3 7, 5 4 9, ये नहीं चलेगा। इसमें कितने बन गए 2, 5 2 7, 5 4 9, ये नहीं चलेगा। 5 और 6 11, इसमें कितने मिल गए 2, 6 और 1 7, 6 3 9, ये नहीं चलेगा। 6 5 11, इसमें कितने बन गए 2, जोड़ो जरा 8 और 4 3 7, 8 और 7 15, पासे 15, पासे पासे प्राइम। तो भाई मेरे 15 बटे 36, 5 बटा 12, ये टोटल आउटकम्स हो जाएगा 5 बटा 12, 5 बटा 12 टोटल आउटकम्स हो जाएगा। मैंने कहा देखो ये 1 3 4 5 6 रहेगा, ये 1 2 3 4 5 6। अब कहोगे सर जी हमें, देखो मैंने तो ये सारा पूरा लिख दिया क्योंकि मैं समझा रहा हूं। वहां पे बच्चा क्या करता है, ऐसे डायरेक्ट लिख लेता है कि अच्छा यहाँ पे लिखना है 1 और 2 3, हाँ 1 चलेगा, 3 5 2 7 और 3 और 2 5, यानी तीनों मिल जाएंगे। 3 2 5, 4 3 7 6 वाला नहीं चलेगा, यानी कितना देगा 2 देगा। कितना देगा 2 देगा। कितना देगा 2। और सुन लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सारा बना रहे हैं, एग्जाम में कोई एक आता है, और इतना बनाना भी पड़ जाए तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर तो मिला ना 2 नंबर, इसके बाद ये तो डेफिनेट है ना मिलेगा 2 नंबर। कुछ चीजें अगर तुम्हें फ्री में पता चल जाए कि डेफिनेट है, इसके बाद 2 नंबर मिलेगा, तो ये बनाना आपके अर्थमेटिक वाले से आसान है। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? कोई बढ़िया सा परसेंटेज का क्वेश्चन दे दिया जाए जो तुम्हें सॉल्व करना पता ना हो कि किसे सॉल्व कैसे करना है, ट्रिक ना पता हो, तो देखो तुम कितने लंबा खींचते हो, 1.5 पेज का सोल्यूशन ले जाते हो। कितने पेज का? 1.5 पेज का। कोई मतलब है उस बात का? ठीक है, बढ़े आगे। बढ़े। चलिए अब यहां क्या लिखा है, खेल गया ना तुम्हारे साथ, एटलीस्ट 2 लिखा है, यहां लिखना था एटलीस्ट 1, यानी इसे बनाना है। अब सुनिए, एटलीस्ट 2 हेड और एटलीस्ट 2 टेल, ये दोनों आधे आधे होते हैं। क्या होते हैं? आधे आधे होते हैं। अभी कहोगे तो मैं बना भी दिखाऊंगा क्योंकि अभी बनाया था, वही बात दोबारा बना लो। यानी आधे आधे बटेंगे, यानी आधे ही वो भी होंगे और आधे ही ये होंगे, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। आओ हम देख लेते हैं। ये बोला है कम से कम 2 हेड चाहिए, तीनों हो जाए तो भी चलेगा, 1 हो जाए तो भी चलेगा, और 2 हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। कहो तो बना के दिखाएं। हेड हेड हेड, फिर क्या है भाई? हेड हेड टेल, फिर क्या है? हेड टेल टेल, फिर क्या है? टेल टेल टेल। 4 आउटकम तो ये हो गए। फिर यहां से रखते हैं टेल टेल हेड, फिर क्या लिखते हैं? टेल हेड हेड, फिर क्या लिखेंगे? टेल हेड टेल, और फिर क्या लिखेंगे? हेड टेल हेड, है ना? ये टोटल कितने हो गए? 8। इसने पूछा है कि कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, तो कोशिश तो रहेगी अगर तीनों मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे एक महाशय कह रहे हैं कम से कम 2 शादियां करूंगा,
अब मौका मिला तो 10-12 लपेट दूंगा। लेकिन यहां बोला दिया है पंडित ने हाथ की रेखा देख के कि ज्यादा से ज्यादा 3 शादी होंगी और कम से कम 2 शादी होंगी। ठीक है, तो इसकी तो इच्छा मनसा यही रहेगी कि मेरी अगर 3 शादी हो, 3-3 बीवियां होंगी, कोई पैर दबाएगी, कोई हाथ दबाएगी, और मौका मिलेगा तो तीसरी वाली गला दबा देगी। ठीक है ना, हाथ पैर दबाएगी और तीसरी क्या दबा देगी। अरमान मलिक कितनी शादी कर ली, 3 शादी। देखो और तुम एक नहीं मिल रही और उसे 3-3 मिल रही, देखो कितनी दुनिया आगे जा रही है। ठीक है, तुम पीछे रह गए। एक ये हो गया, कम से कम 2 चाहिए था, ये वाला चलेगा नहीं, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, है ना। कितने आ गए, 4, और टोटल कितने हैं, 1/2। और यही बात मैं ये कह रहा था, सुनो, यही बात मैं कह रहा था कि टेल वाले के साथ भी यही होगा। अरे भाई अगर हेड के लिए 1/2 है तो टेल के लिए भी क्या होगा, 1/2। तो क्वाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े लिमिटेड से होते हैं। क्वाइन का क्वेश्चन बच्चों को याद रहता है लगभग। बस बच्चा कौन सा, डाइस वाले में। डाइस में प्राइम हो गया, ऑड हो गया, उसके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बनाना भी आसानी है। ठीक है, बाकी पत्ते वाले और वाले आसानी थे, और 1-2 क्वेश्चन बनते हैं कुछ मिसलेनियस वाले, वो हो गया, वो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, हम तो यहां पढ़ रहे हैं ना, पूरा चीज सीख रहे हैं। जितने देर से पढ़ रहे हैं उतना ज्यादा ये है नहीं, ये 4-5-6 बातें सीखनी है। लास्ट में आप जरूर एनालिसिस किया करो कि हमने कितनी बातें सीखी, है ना। ज्यादा बातें नहीं है, हर एक टॉपिक में 4-5-6 बातें काम की होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि ऐसे ही करना है। ठीक है ना, वरना हमें टाइम ज्यादा लगता है, फिर लगता है कुछ मुश्किल है। आगे बढ़े आगे भाई, चलो। इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 और 11, या तो 10 आए या तो 11 आए। तो भैया 1 2 3 पहले में आ गया तो तुम्हारा कांड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा। कम से कम 4 से शुरू होगा। लिख तो मैं देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन तुम्हें नहीं लगता यहां से तो तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है ना। यहां से शुरू होगी भले, या तो 6 आ जाए यहां पे तो 6 और 4 10, यहां पे 5 आए तो 10 और 6 आए तो चल जाएगा। यहां पे 5 आए तो 11 और 4 आए तो 10, तो टोटल फेवर में कितने आए, 5, नीचे 36। कहां है भाई, नोट कर लो। कितना सेकंड लगा, 3 सेकंड 4 सेकंड बन जाता है ना। एक बार ये डाटा बनाना आ गया और सॉल्व ऐसे ही करना है आपको, सॉल्व ऐसे ही करना है। जो लाइव देख रहे हैं उन्हें बता दें 1 2 3 में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 से जोड़ने पे आपका 10 तक पहुंचोगे नहीं। पहले में 1 2 आ गया, ठीक है, समझाई बात, क्लियर ना बात। अब जैसे एक बात ये बात मान लो कि जैसे तुम सोच लो कि 2 ही सब्जेक्ट हैं और तुम कह रहे हो पहले सब्जेक्ट में 1 नंबर मिला है और ओवरऑल स्कोर 99% हो जाए। पॉसिबल है इस जिंदगी में, पॉसिबल नहीं है। अरे पहले में भी अच्छा खासा करते कुछ ना, समझ में आई बात। तुम 60% तक नहीं पहुंच पाओगे, समझ में आई बात, क्लियर है ना बात। वहां तक पहुंचने के लिए भी कहां तक भरपाई करोगे भाई, दूसरे में कितनी भरपाई करोगे। अब पहले कुछ मिलना चाहिए था, पहले कुछ मिल ही नहीं रहा है। चलो आगे देखो। 3 unbiased coins are tossed, what is the probability that getting at most 2 head। कहोगे सर जी कितनी बार करवाओगे, 7/8, नोट कर लो। हाँ है ना, करा दिया था, दोबारा आ गया है ना, 7/8। बढ़े आगे। हाँ एटमोस्ट 1 जब आता मान लो तब तुम्हें निकालना पड़ता, ज्यादा 1, तो एटमोस्ट 1 नहीं होता, उसको बोलते हैं एटलीस्ट 1। उसका मतलब हो गया 1 ही है। एटमोस्ट 1 नहीं होता, ज्यादा 1 है ना, उसका मतलब 1 ही हो गया, वो एटलीस्ट ही वाला जाएगा। लिखने का भी एक आर्ट होता है ना। हाँ ये बात थी कि यहां पे डाइस ज्यादा कर देता, डाइस क्या कर देता, ज्यादा कर देता, यानी क्वाइंस ज्यादा कर देता, तब एटमोस्ट 2 बोल देता, तब आपको गिनना पड़ता, तब क्या करना पड़ता, गिनना पड़ता। चलो आगे देखो। टोटल 7 चाहिए, टोटल क्या चाहिए,
7 यानी एक ऑड नंबर चाहिए। क्या चाहिए भैया? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए ऐसे बनाओगे, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया। हमें तो भाई 7 चाहिए, तो 7 तो ऑड नंबर होता है, यानी हम इसमें ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो इवन बन जाएगा, यानी इवन जोड़ेंगे इवन ऑड, यानी यहाँ पे 2 4 6। तो भैया ये दोनों तो बेकार हो गए, यही एक बना, यानी इससे मिलेंगे कितने? 6 और 1 7। इसमें देखेंगे 1 3 5, तो इसमें कितना मिला? 1, बाकी तो सब बेकार हो गया। अब नहीं पता चल रहा होगा, देखो मैं कह रहा हूं बहुत धीरे 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 करूंगा ना तो तुम्हारे में से किसी को खुजली होने लगेगी। सर जी इतने मिनट काहे ले रहे हो? अरे हमें इन्हें खुश भी करना है भैया, वरना तो इतनी जितनी जेबें नहीं उससे ज्यादा तिलस्मी शक्तियां पड़ी हुई हैं जेब में। टिक मारने में माहिर खिलाड़ी हूं मैं, ठीक है, धड़ाधड़ टिक मारूंगा। और 2 चीज मुझे बहुत ज्यादा आती है, गॉड गिफ्टेड मान लो, ठीक है, रीजनिंग पढ़ाते पढ़ाते आ गई है, मैथ गॉड गिफ्टेड है। 9th में जब मेरी मैथ थी ना, वो उस लेवल की मैथ मुझे आज तक नहीं आती। जब मैं 9th में था उस टाइम जो बुक होती थी उस पे बुक में कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ ये सब याद था, पूरा A to Z याद था। उतनी अच्छी मैथ मुझे आज तक नहीं आई। उसके बाद मुझे 11 12 में भी मैथ बहुत अच्छी थी, ठीक है, ये वाली तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो उसमें होता है ना डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह, बाएं हाथ का खेल था, लेकिन अरसा हो गया उसे पढ़े हुए, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है वो सारी चीजें, ठीक है, है ना, लिमिट्स वगैरह है ना, डेरिवेटिव्स। चलिए तो मैंने कहा, देखो मैंने कहा इसमें हुआ क्या है, 6 और 1 7, 2 और 4 किसी काम के नहीं है, 1 और 3 किसी काम के नहीं है, ऐसे इसमें 2 4 6। तो भैया इसमें 4 वाला काम चलेगा, बाकी कोई नहीं देगा, यानी 1 ये भी दे दिया। 1 3 5 4 3 वाला काम चलाएगा, बाकी नहीं चलेगा। 2 4 6, तो 2 वाला काम चलाएगा, बाकी कोई नहीं चलाएगा। 1 3 5 1 वाला काम चलाएगा, यानी कोई नहीं चलाएगा, यानी कितने आ जाएंगे टोटल? 6 और नीचे 36, तो कितना आएगा? 1 बटा, टक से नोट करोगे, मुझे भी अच्छा तुम्हें भी अच्छा। है ना? टोटल कितने चाहिए थे? 7। सम कितने चाहिए थे? 7। अच्छा अगर प्रोडक्ट 7 पूछ लेता तो, अगर इसमें प्रोडक्ट 7 पूछ लेता तो क्या क्या करते? कितने आउटकम्स बनेंगे? कितने? कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जो 0 बता रहे हैं, ये समझो, ये भी कंपटीशन में बैठेंगे। कितने हो जाएंगे भैया? 0 हो जाएंगे, क्योंकि 7 का मल्टीपल है ही नहीं इसमें। जब तक 7 छापोगे नहीं तब तक मामला बनेगा नहीं। अगर यहाँ पे 6 बोला होता तब 2 छपने से आगे 3 आ जाए और 3 छपने से आगे 2 आ जाए, होगा नहीं होगा? समझाई? 12 छप बोलता है, क्योंकि आगे प्रोडक्ट भी बनेंगे, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट 7 पॉसिबल नहीं है, 0 हो जाएंगे, फेवर में 0 हो जाएंगे, इम्पॉसिबल हो जाएंगे, है ना। आगे देखो 38, 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा होमवर्क दे दूं ना? होमवर्क एक आध है ना, रखो होमवर्क। 4 से ज्यादा निकाल लोगे, सम 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो सम 4 से ज्यादा तो कैसे होगा? सोच लो। नीचे ज्यादातर 2 2 आते चले जाएंगे, 2 2 3 3, है ना। 1 बाई कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। करके दिखाऊं? 4 से ज्यादा करने में भी सम तुम्हें करना पड़ेगा, बस वो 4 से ज्यादा आना चाहिए। लाओ मैं बता देता हूं, देखो इधर इधर थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं ये। 3 4, ओ महाराज धय, एक खोदा पहाड़ निकला। अच्छा मैंने सोचा था बढ़िया है, तब तो होमवर्क ही रहेंगे तुम्हारे। देखो होमवर्क। अरे 4 से बड़े कितने नंबर हैं? 2, तो 2 बटा 6, 1 बटा 3, खत्म। ये तो एक ही डाइस है। अच्छा किसको किसको लगता ऐसे ही क्वेश्चन आता मजा आता? तुम कहो ऐसे मत आए, ऐसे मत आए, थोड़ा सा बढ़िया सा आए जो तुम बना ले जाओ, बाकी ना बना पाए।
ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराए हैं, वो किसके लिए कराए हैं? आखिर में तुम सीखने क्यों कर रहे हो? लॉलीपॉप तो तुम्हें ऑलरेडी आता है। ठीक है, इधर देखो 2 डाइस हैं और क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इवन। प्रोडक्ट इज इवन ये भी याद है, देखो 3/4 और 1/4 होता है ऑड, 1/4 होता है ऑड और 3/4 होता है कितना, इवन। अब हम बताते हैं कैसे होता है, देखो पूरा बता देते हैं सभी बच्चों को। अगर यहाँ ऑड होता तो क्या था 1/4 और इवन है तो कितना आएगा 3/4। क्यों आएगा ये भी देख लेते हैं। देखो मैंने कहा प्रोडक्ट इवन चाहिए 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा एक बात तो ये है कि इवन में कुछ भी करो तो इसके तो 6 आउटकम्स आएंगे, 6 के 6 नंबर। दूसरी डाइस में कुछ भी आए 6 के 6 जो मर्जी आए, इसमें भी 6 के 6 जो मर्जी आए और इसमें भी 6 के 6 जो मर्जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मर्जी मैंने कहा 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, सब एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे क्योंकि आगे इवन लिखा हुआ है, आगे इवन। और बात किसकी हो रही है, प्रोडक्ट की। बात किसकी हो रही है भैया, प्रोडक्ट की। अच्छा लेकिन अब बात होती है ऑड वाले में, तो ऑड वाले में 3 इवन हुए हैं, कौन कौन से, 2 4 6 वाले। तो ये भी देगा 3, ये भी देगा 3, तो 6 6 6 तो कितने हो गए 18, 6 6 18 और 3 3 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 3 3 9 कितने हो जाएंगे 18 और 9 कितने होंगे 27, यानी टोटल 27 हैं। तो 27 टोटल हैं फेवर में, फेवर वाले कितने हैं और टोटल वाले कितने हैं 36। 9 से कटेगा भी भाई 3/4। ठीक है, अब देखो तुम्हें निकालना भी सिखा दिया मैंने और उन भैया को याद था वो मार के निकल जाएंगे। जब तक तुम इसे निकालोगे तब तक वो 2-3 क्वेश्चन और बना लेंगे। सही है नहीं है? अच्छा ऑड वाला होता ये प्रोडक्ट इवन, हुज प्रोडक्ट ऑड, तो हुज प्रोडक्ट ऑड होता तो भाई मेरे जो देखो ये जो 9 वाला है ना ये ऑड वाले में भी बनेगा 1 3 5, तो यानी ऑड के लिए क्या हो जाएगा, वैसे तो याद रखो 1/4, लेकिन ऊपर कितना आता है भाई मेरे 9/36, 1/4। क्योंकि सुनिए 3 ही अगर इवन बन रहे हैं तो ऑड से 3 ही ऑड भी तो बनेंगे। 1 3 5 पे, 1 3 5 पे बनेंगे नहीं बनेंगे? अरे 2 4 6 पे इवन बनना है प्रोडक्ट, तो 1 3 5 पे क्या बनेगा ऑड बन जाएगा। नोट कर लो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? झूठ तो मैं बोलता नहीं, आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं। ठीक है, ठीक है चलो। तो ऑड होगा 1/4 और इवन होगा, इसे तुम करके दिखाओ। अगर इसे कर दिया ना तो तुम्हें माहिष्मती साम्राज्य या चवन्नी का इनाम या फिर दोनों, देवसेना भी मिल सकती है। इसे करके दिखाओ, करो करो करो। वन बाई 12 वाले भी हैं और 1/6 वाले भी हैं और 1/2 वाले नहीं हैं। अलग अलग आंसर आए तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ देखो इसमें ना तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो इसीलिए आंसर नहीं आ रहा। 1/12 आंसर है। आसान क्वेश्चन है। देखो बोला गया है तुमने एक कॉइन उछाल दिया और एक डाइस भी उछाल दिया, फिर क्या किया गया है कि उस पे तो टेल आ जाए, यानी 2 में से एक ही चांस था टेल आ जाए, एंड 4 आ जाए। तो भैया 4 आने के भी तो एक ही चांस है,
तो 6 होंगे और 1 चांस होंगे, तो 1/12 खत्म। लप्पू सा सचिन है। एक बार दोबारा बताएंगे। अच्छा किसी ने सुनो ये ऐसा भी किया होगा, सुनो 1/2 और ये 4/6 ऐसी हरकतें बहुत होती है एग्जाम में। पूछो काहे? ये कहेंगे सर जी 2 में से 1 चांस है टेल आने का और 6 में से 4 चांस है 4 आने का। 4 चांस नहीं है, 1 चांस है। यहाँ पे 4 ही लिख देंगे और यही गलती हो जाएगी। यहीं पे क्या हो जाएगी गलती? वो सोचेंगे फिर 2 और यहाँ 3, तो ये 2/6 ढूंढेंगे। अगर ये 2/6 होता तो उसी पे मार के आते ज्यादा से ज्यादा, है ना। सिस्टम पाड़ देंगे, है ना, सिस्टम पाड़ देंगे पूरा है सिस्टम हैंग हो जाएगा। आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर कर रहे थे, उसमें क्या कितने थे? पहले 98 थे, फिर कितने निकले थे? 100। 6 ज्यादा निकले थे ना, 102। ठीक है, उसमें पूरा सिस्टम फाड़ दिया हम लोगों ने। अब देखिए आगे बढ़े, बढ़े आगे, बढ़ जाए भाई। 2 dice, find the probability that is the multiple of 2 on the dice and the multiple of। ये क्वेश्चंस पूरा हटके क्वेश्चंस है, यही एक क्वेश्चन से पूरा हटके है। ये क्वेश्चंस पूरा हटके है भाई मेरे। पहली डाइस पे मल्टीपल किसका होना चाहिए? 2 का, और दूसरी डाइस पे मल्टीपल किसका लेना है? 3 का। ठीक है, और उसके पेयर बनाने हैं, उसके जोड़े तैयार करने हैं, उसके जोड़े तैयार करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड 3 ऑन अदर डाइस। कोई कुछ नहीं बनाएगा, मैं ही बनाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो मैंने कहा 2 का मल्टीपल, पहली वाली डाइस देखो 2, 4, 6। दूसरी डाइस में किसका मल्टीपल चाहिए? 3 का मल्टीपल। 3 नागमणि लेके मानेगा ये लड़का, नागमणि लेकर मारेगा। ये पहली वाली डाइस थी आपकी, और ये आ गई सेकंड वाली डाइस। तो समझना ये कितना है? 2, फिर दूसरी वाली डाइस में कितना है? 4, और फिर क्या है? 6। तो इसमें भी क्या है? 3 और 6। इसमें भी क्या है? 3 और 6। इसमें भी क्या है? 3 और 6। अब टोटल आउटकम्स कैसे बनेंगे आओ मैं देखता हूं। देखो 2 का 3 के साथ, समझना 2 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, उल्टा। अरे ऐसे लिखो 2 3 और 2 और 6, फिर क्या लिखोगे? 3 2 और 6 2। तो कितने हो गए टोटल? 4। तो ऐसे इसमें भी तो 4 आएंगे, इसमें भी कितने आएंगे? 4। तुम्हें मुझसे यही उम्मीद थी, 4 नहीं आएंगे इसमें। इसमें देखो 6 2 बार आ गया है। 6 कितनी बार आ गया है? 2। तो इसमें क्या लिख सकते हो? 6 3, हाँ है ना, और 6 6, फिर 3 6, फिर कहोगे सर जी 6 6 लिख दो, ऐसा वाला नहीं चलेगा। तो इसमें कितने मिलेंगे? 3। तो 4 और 4 8 और 3 11। तो 11/36 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले वाले का बना दिया है। तुम चाहो तो अपनी आत्मा की शांति के लिए इसका भी बना सकते हो। पहले वाले का मैंने बना के दिखाया कि कितने बनेंगे पेयर। पहले वाले में 2 का मल्टीपल और दूसरे वाले में क्या है? 3 का मल्टीपल। तो देखो हर जगह पहले वाले में 2 का मल्टीपल आया और दूसरे वाले में क्या आ गया? 3 का मल्टीपल। यही सोचना था। चलो आगे बढ़े, उनका पेयर बनाओ बनाओ बनाओ। ये थोड़ा सा मुझे डिब्बा बनाना थोड़ा सा तकलीफ देता है। ठीक है, डिब्बा वाला ये बकवास लगता है यार, ये मैं भूल भी जाता हूँ। ठीक है, कितने बनाए थे कितने नहीं, इससे बनाने में थोड़ा सा आसानी पड़ गया। वो इससे बनवाते तो मुझसे 11 बनता या नहीं बनता। ठीक है, लेकिन आप लोग बैठे हो यहाँ पे तिलस्मी पावर वाले, धुरंधर, युगांडन वाले, युगांडा के धुरंधर हो। चलो इसमें बताओ, तुमने एक लॉटरी खरीदी है और जिसमें 10 तो ऐसे चांस है जिसमें प्राइज निकलेगा, और भाई बाकी क्या है? 25 खाली है।
तो बताना है कि तुम प्राइस जीत जाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, निकालो। 2/7। अरे भाई एक लॉटरी खरीदी है, 10 तो प्राइस निकलेंगे और टोटल है 35, तो 2/7। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैंने तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए तो लगा लेना डी ग्रेड क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का डी ग्रेड क्वेश्चन है, ठीक है। तुम तो हमसे ए ग्रेड क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन मैं तुमसे कौन सा पूछता हूँ, डी ग्रेड क्वेश्चन, कोई सेंस नहीं होगा उसका है? हाँ इतना मेहनत करके पढ़ के आए हो। सही है ना भाई? ठीक है, पीछे बढ़े आगे। द टिकट नंबर 1 to 20 और मिक्स कर दिया गया है, 1 से लेकर 20 तक है, यानी टोटल आउटकम्स कितने हैं? 20। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन हैज द नंबर विद मल्टीपल ऑफ 3 और 5? ये करके दिखाओ। क्या बात है, 9/20 आ गया, याद है भाई को, ठीक है 9/20 राइट आंसर है। चलो बाकी ट्राई करो, ट्राई करो। 3 का और 5 का मल्टीपल देखो, 3 का मल्टीपल कौन सा होता है? 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 21 नहीं लूं? हाँ ये बात दिमाग काम कर रहा है इसका मतलब आपका, क्योंकि 21 से ज्यादा, अरे तुम्हारा जो दायरा रहेगा ना वो 1 से लेकर के 20 तक ही है, इससे बाहर नहीं है। अब आओ 5 की बात कर लेते हैं, तो भैया 5, 10, 15, 15 माना जाएगा एक ही बार, ये एक ही बार गिना जाएगा, और फिर 20, तो गिन लो कितने हैं टोटल, गिनो इसे। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8 और 1, 9 है, और टोटल कितने हैं? 20। तो 9/20। ऐसे क्वेश्चंस आसान होते हैं। हाँ हाँ, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो कारपेंटर में एक सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा गया था, बशर्ते ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी का सारा हिस्सा पता होना चाहिए, और ये वो क्लास है ना जिसमें सारी के सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। एक तो 4 मेन क्वेश्चन हैं जो कार्ड वाले हैं, डाइस वाले हैं, कॉइन्स वाले हैं, और कौन से भाई मेरे, बॉल्स वाले क्वेश्चन हैं। ये 4 मेन क्वेश्चन हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस हटके हैं कि पूछे जाए तो तुम्हें पता होने चाहिए हैं? कितने से? अरे 1 से लेकर 20 तक छपा होना चाहिए। ऐसे लॉटरी थी जिसमें छपा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 20 तक छपा था। कितने तक छपा था? तो टोटल आउटकम्स कितने थे? 20। और तुम्हें चाहिए 3 या 5 का मल्टीपल वाला, तो ये तुम्हारे फेवर आउटकम्स हैं। ये तुम्हारे क्या हैं? फेवरेबल आउटकम्स। ये आसान है ना, उन वालों से सारे आसान है। अगला वाला तुम बनाओगे, अगला वाला तुम बनाओ, नागमणि जीतो। अच्छा आज होमवर्क नहीं दिया क्वेश्चन है ना सारा, हम अभी होमवर्क देंगे थोड़ा सा एक आध, देखो कि इसमें होमवर्क टाइप सा था नहीं, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे थे तब होमवर्क दे दिया है ना। इसमें क्वेश्चन जहां लगेगा नहीं बदल रहा है तहां तुम बोल दूंगा अभी कर लो, क्योंकि घर में तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, यहीं कर लो, ठीक है। घर पे क्या करोगे? यहीं पे करके जाओ, सब कुछ यहीं सीख लेंगे हम। मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो कितने मल्टीपल थे रहेंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, कितने हैं टोटल? 6, 20, 3, 10, 3/10 कितने मल्टीपल होंगे? अरे हाँ भाई, ये देखो यहाँ गलत जगह टिक मार दिया मैंने, है 3/10, 3/10, ये कितना होगा? 44। है ना? हाँ हाँ, फोटो ले लो, मेरी ले लो फोटो, ठीक है। इसकी फोटो लेके क्या करोगे? मेरी फोटो रखो, स्माइल प्लीज।
ठीक है, हवाई फोटो लेके क्या रखोगे? चलो देखो आगे बढ़े। देखो भाई, बदल गया क्वेश्चन, बधाई हो। अब देखो ऐसे कैटेगरी के भी क्वेश्चन बनते हैं। ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन इंटरव्यू, इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, 2 वैकेंसी हैं, वो भी सेम पोस्ट की हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 and the probability of wife selection is 1/5. What is the probability of that only one of them selected? केवल कोई एक ही सिलेक्ट होगा। यानी देखो एक वैकेंसी एक जगह पोस्ट निकली हुई है और मियाँ बीबी गए हैं क्या इंटरव्यू देने। मियाँ सिलेक्ट हो जाएंगे तो बीबी नहीं, और बीबी सिलेक्ट होगी तो मियाँ नहीं। तो कौन सा जी, देखो अगर हस्बैंड्स सेलेक्ट है ना बच्चे, एंड वाइफ अनसेलेक्ट, सेलेक्ट है ना, अनसेलेक्ट लिख लो, ठीक है। या फिर है ना, ये हो गया अनसेलेक्ट हो गया, हाँ अनसेट हो जाएगा। और या फिर हस्बैंड अनसेलेक्ट एंड चलो वाइफ को सेट करा दिया, वाइफ की मैंने सेटिंग करा दी, किसी दूसरे के साथ नहीं, इसी के साथ सेटिंग है ठीक है, दूसरे के साथ सेटिंग नहीं होगी, ठीक है अच्छा देखो ये तुम्हें नहीं लिखना है एग्जाम में तुम्हें। अच्छा ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें खुश करना है, आत्मा की शांति के लिए। एग्जाम में क्या लिखना है तुम्हें, बस ये कि हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है तो भाई मेरे कितना है 7 में से 1, और वाइफ अगर सिलेक्ट हो रही है तो कितनी है 5 में से 1। लेकिन मजे की बात है यहां वाइफ ना सिलेक्ट होगी यानी 4 होगा, 5 में से 1 चांस था सिलेक्ट होने का तो 5 में से 4 था ना सिलेक्ट होने, हाँ है ना भैया। 1/7 चांस है हस्बैंड के सिलेक्ट होने का, तो 4/5 चांस है वाइफ के ना सिलेक्ट होने का। 1/5 चांस है हस्बैंड के वाइफ के सिलेक्ट होने का, तो भैया 6/7 चांस है ना होने का। तो ये बन जाएगा 35, यहां बनेगा 35। तो एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा 35, अरे ये बनेगा ना 35, ये भी कितना बनेगा, और ऊपर कितना बनेगा 4 और 6, तो 6 और 4 से कितना बनेगा 10/35। 2/, कहां है 2/7, ये बी पार्ट, बी स्टैंड फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। कट करके दिखाऊं, लिख दूं कट/2, कट/5। अच्छा बचपन में लिखते नहीं थे कट/5। अच्छा कुछ बच्चे तो ये भी सोचते सर जी कट/5 लिख दो, ठीक है ना, एक कैरी ले लो, हर एक चीज छोटी छोटी लिख लो, एक कैरी लिया है, ठीक है। चलो कम से कम जम्मू के बच्चे इससे उठ गए तो ये भी बहुत अच्छी बात है, पहले इससे भी नहीं उठे थे, यहाँ पे लिखना पड़ता था कट/5। जैसे यहाँ पे 2/7 लिख दिया चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किससे काटा है 5 से काटा है ना बच्चे। तो ये बच्चों को पता चल जा रहा है, यहाँ पे लिखना पड़ता था कट/5। चलो ये वाला तुम करके दिखाओ, लाओ मैं ही कर देता हूं, रहने दो, एक कर देता हूं फिर एक होमवर्क रहने दो, ये कर दो, तुम ही कर दो। 60% केस में क्या करता है सच बोलता है, कौन ए, और बी 70% केस में क्या बोलता है सच। अच्छा द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से सेम थिंग, मतलब एक ही बात कर रहे हैं, या तो दोनों सच या तो दोनों झूठ, या दोनों सच
या दोनों झूठ, या दोनों झूठ मार रहे हैं। अच्छा, कंट्राडिक्ट भी करेंगे, आने वाले क्वेश्चनों में क्या करेंगे, एक दूसरे से कंट्राडिक्ट, यानी ये झूठ बोलेगा तो ये सच बोलेगा, अगर ये झूठ बोलेगा तो ये सच बोलेगा, ऐसा वाला ये एक ही जैसा क्वेश्चन होता है। या दोनों झूठ, हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, बोल रहा हूँ वो तो पता चल रहा है ना। हाँ, मैं ये यहाँ पे बैठे उनको नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन वाले जो घर पे बैठ के मुस्किया के देख रहा है, ठीक है, मम्मी जी पकौड़े लाओ भूख लगी है, ठीक है, मोदन लाओ, लड्डू लाओ। चलिए देखो, ए क्या है 60%, 100 में 60, चाहो तो कट कर लो वरना रहने दो बाद में कट कर लेंगे। और दूसरा क्या है कौशे जी, कहोगे सर जी दूसरा है 70 100 में, क्योंकि दोनों या तो सच या तो दोनों झूठ। और ये यहां पे क्या हो जाएगा 40 100, और यहां पे क्या हो जाएगा 60 100। अच्छा, कुछ बच्चे डायरेक्ट रेशियो बना के करते हैं, कोई मतलब नहीं है, रेशियो बनाओ वो करो, यहीं पे काट लो, क्या फर्क पड़ता है। एक काम करो, ये लो 0 0 निपटा दिया, खुश रहो बाबुल की दुआएं लेते जा जा तुझे तेरा सुखी। अरे कोई बात नहीं जी, 30 लिख दिया, लो जी कट गया ना। अब कुछ होशियार होते यहां भी काट देंगे, काट दोगे मैं तुम्हें काट दूंगा, ठीक है, वहां भी या तो काटना, ठीक है, वरना फिर लपेट दूंगा मैं तुम्हें। तो ये 6 सते 42 42 और नीचे 100, और वहां पे 12 नीचे 100, तो नीचे आएगा 100 और ऊपर आएगा 54, लेकिन यहाँ तो चाहिए पॉइंट में, तो ये क्या आ जाएगा। हाँ, अगर तुम काट पीट करते तो तुम्हें बाद में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, होशियारी नहीं दिखानी है, होशियारी नहीं दिखानी है। या तो दोनों सच बोलेंगे या तो दोनों झूठ बोलेंगे। अगर सच बोलेंगे तो ये ए है और ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है बी, या तो सच या तो झूठ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, आगे बढ़े। समझिए, दो ही एक ऐसा टॉपिक था जिसमें उसने साफ साफ नहीं लिखा है, कुछ एक टॉपिक है जिसमें उसने साफ साफ नहीं लिखा है, मैं इस हद तक जाऊंगा। बाकी जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, उसमें साइड में साफ साफ लिखा है ये चीज पूछूंगा, तो हम वो चीज पढ़ेंगे, फिर उसमें रिलेवेंट नहीं पढ़ेंगे, समझ में आई बात। लेकिन प्रोबेबिलिटी में कहां से पूछूंगा, जैसे आपसे कारपेंटर वाले में पूछा गया था, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, मतलब कोई ऐसा ये नहीं था कि कारपेंटर वालों से पूछो तो एक ऐसा पूछ लेते कि एक पत्ता निकाला गया, बताओ वो पत्ता लाल हो, ठीक है, ऐसा पूछ लेता, बच्चा भी खुश हो जाता, 26/52 1/2, है ना। अब बताओ कारपेंटर बनना है उसको, बेचारे को पेंट तो करना है उसे कार ही, पेंट तो करना है उसे कार ही। अब जिसको कार पेंट करना है उसे प्रोबेबिलिटी की क्या जरूरत है ना, कारपेंटर को प्रोबेबिलिटी की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी अरे बड़ा ही होता है, मुझे भी पता है, ठीक है, इस चक्कर में मत रहना सर जी अनपढ़ गंवार हैं, ठीक है, इनको कारपेंटर का मतलब नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं, जैसे कस्टमर को बोलते हैं जो कष्ट से मर रहा हो उसे कस्टमर बोलते हैं, ठीक है, जो सच है वही बात बताई जाएगी। ये वाला कर दो ना तो मैं मानूं, कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। देखो एक क्लास है, 30% बालक तो ऐसे हैं, आपने मुझसे वेन डायग्राम भी पढ़ा हुआ है, 30% बालक ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ेंगे, 20% बालक ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ेंगे, 10% दोनों पढ़ेंगे। तो मैंने कहा था टोटल पढ़ने वाले कैसे निकलेंगे, कौन से जी, 30 और 20 50 माइनस, यानी 40 ऐसे हैं जो पढ़ते हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी टोटल कितने बच्चे होंगे, 100%। ये तो है पढ़ने वाले, ये कौन से भैया, पढ़ने वाले, और कौन से, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, है ना, चाहे हिंदी या तो इंग्लिश। तो ये 40% पढ़ने वाले हैं, तो बाकी 100 होंगे, तो कितना आएगा, 20 से काटोगे 2 बार, और ये क्या आएगा 2/5, कहाँ है ए पार्ट। सारे क्वेश्चन आसान है ये सब,
नोट करो, नोट करो, फटाफट नोट करो। चलिए, बाकी है ही नहीं तब कहाँ होमवर्क दे दूं? मतलब होने भी तो चाहिए, होमवर्क देने के लिए होने भी चाहिए। 85-52 क्वेश्चन है, खत्म हो गया। अब इसमें होमवर्क वाले कोई भी नहीं है, हर एक अलग अलग क्वेश्चन है ना बच्चे, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है अलग अलग कैटेगरी के। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो वो वाला होमवर्क दे दूंगा अभी। जहां पे कंट्राडिक्ट टू ईच अदर वाला रहेगा वो होमवर्क रहेगा। बढ़े आगे, ये देखो, ये कर लेना, ये होमवर्क रहेगा, है ना। यहां परसेंट में निकालना है। आंसर बता दूं, 35% आएगा। 35% बच्चा होगा जो कि बोला गया है, एक 45-75% सच बोलता है और वो 80%। व्हाट इज द परसेंटेज दे लाइकली कंट्राडिक्ट टू ईच अदर, ठीक है, इन नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। अच्छा एक काम करना, अगर डायरेक्ट परसेंट निकालना चाहते हो तो नीचे 100 को गायब नहीं होने देना है। सही कह रहा हूं ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा, नीचे 100 को गायब नहीं होने देना, तो सीधा सीधा परसेंटेज आ जाएगा। नहीं समझे, लाओ दिखाता हूं मैं। देखो 75% क्या बोल रहे हैं, या तो एक सच बोलेगा, ए सच तो बी झूठ, और ए झूठ बी सच। तो समझो, ए अगर सच बोल रहा है यानी 75% आउट ऑफ 100, और नीचे, और यहां पे 25, नीचे 100। अच्छा बी वाला क्या है, झूठ वाला बुलवाओ उसे। तो यहां तो सच बोल रहा था 80/100, और यहां पे क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बहुत झूठा इंसान है। ए महाराज 20 नीचे 100, ठीक है ना। तो देखो मैं होशियार इंसान, देखो क्या करता हूं, 1 0 से 1 0 निपटा दिया, और 1 0 से 1 0 निपटा दिया। शर्त बस इतनी है कि नीचे 10 रहना चाहिए। तो मैं कहता हूं नीचे 10 रहना चाहिए, तो भैया मैं किससे निपटा दूं, है 2 से उड़ा देता, तो 2 से उड़ा देता हूं, 5 से उड़ा देता हूं, कोई बात नहीं, वैसे भी सॉल्व कर लो, सॉल्व कर दूं पूरा, डायरेक्ट भी आ जाएगा। काट दो, यहां पे कितना आएगा, 25 3 75, 1/4, 1/4, और यहां पे कितना आएगा, अरे वही 3/4। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे 3/20, और ऊपर कितना, इधर कितना आएगा 1/4, और ये कितना आएगा 4/5। तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 20, तो 12/20, और मल्टीप्लाई बाई 100, 20 पंचे 100। अच्छा ऊपर 4 और 3 7, 7/20 इंटू 100 कितना आएगा भाई, 35%। नोट कर लो, 35%। हाँ, कंट्राडिक्ट का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। अरे कंट्राडिक्ट वाला ही तो था वो वाइफ वाला, या तो बीबी सिलेक्ट, कहना ये चाहती है सरकार दोनों में से एक ही सिलेक्ट रहो, दोनों सेलेक्ट रहोगे तो बच्चे को कौन खिलाएगा पिलाएगा, ठीक है, समझ में आई बात, खाना कौन बनाएगा। दोनों सेट हो जाए, नौकर रख लेंगे। अरे तो इससे अच्छा बेचारा नौकर ही सेट हो जाए। अगर तुम नौकर रख लोगे तो नौकर से तुम्हारे में से कोई एक सेट हो गया तो ठीक है, दिक्कत है ना। सरकार सारी चीजें देख रही है। नौकर से कहीं बीबी सेट हो गई, तुम नौकरी सेट कर रहे थे, तुम्हारा बीबी सेट कर लिया।
इसीलिए कहता हूं बीबी ऐसी ढूंढो जो घर वाली रहे, ठीक है? ये नहीं तुम जो प्रभु तुम कहाँ थे आप मान भाव, ऐसी तो ऐसी बीबी मत ढूंढना जो सेट हो। अरे इसका कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसी बीवी मत ढूंढो जिसकी नौकरी लगी हुई हो, ठीक है? आप गलत अर्थ निकालते हो, ठीक है? अर्थ का अनर्थ करते हो, ठीक है? और बीवी सेट मिल ही जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी हो जाएगी, उसकी सेटिंग खराब कर देना आप बाद में, ठीक है? चलो आगे देखो, ये कर लेना। क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए। क्या चाहिए भाई? प्राइम नंबर। कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई मेरे? 1 से 30 तक। 1 से 30 तक 29 भी प्राइम नंबर होता है ना? आपको यही तो याद रखना है। 23 भी प्राइम नंबर होता है। अब यहां से स्टार्ट होंगे 2 से, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2 से। 2 10/30 होगा आंसर। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ये टोटल कितने हैं? 10। ये हैं आपके फेवर वाले। फेवर में कितने हैं? 10 लोग। अब तुम एक को भी रख रहे हो तो वो भी मिल जाएगा ऑप्शन में। इसीलिए कहते हैं प्राइम नंबर तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ लोग एक को भी रखेंगे, कुछ लोग 27 को भी रखेंगे, तब तो उनका ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे मूड खुजलाएंगे, यार हमारा क्या हो गया, हमारा नहीं आ रहा है, सर जी ने पता नहीं कहाँ पढ़ा दिया है। अरे तुम अपनी हरकतें सुधार नहीं रहे हो, सुधारना पड़ेगा ना भाई। यहां पे क्या आ जाएगा? 10। यहां पे क्या आएगा? और नीचे क्या है? 30। ये रहा 10/30। इसे लिखना था 1/3, लेकिन नहीं लिखा इसने, बदतमीजी कर रहा है। है 10/30 और 11/30। बस खत्म। एक और करेंगे बस, एक बार और। प्राइम नंबर कितने हैं? 1 से लेकर के 30 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 10। और टोटल कितने हैं? 30। 10/30। अब सुनिए, यहां जब बच्चा सोचता है ये इक्वली लाइकली लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, फिर वो कंफ्यूज रहता है और ऐसे ही क्वेश्चन वो छोड़ के आता है। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, इतनी देर से मैं कह रहा हूं, स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछेगा तो 20 आसान पूछेगा। ये मैं लिख के देता हूं, बिल्कुल आसान पूछेगा। हमारे टारगेट जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं 100 आउट ऑफ 100 को लेके पढ़ा रहा हूं, समझ आई बात? 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है। मतलब मैं फ्री कर दे रहा हूं, सीधा सीधा टॉपिक से हट जाओ, कुछ नहीं करना इसके आगे, इसके आगे कुछ नहीं करना, बशर्ते तुम्हें वो आना चाहिए। अब मैं पढ़ाया वही भूल गए तो मैं क्या करूं इसमें? इसमें मैं क्या करूं भाई? ठीक है ना? उससे तो मैं फ्री कर रहा हूं आपको, एकदम से फ्री हो जाओ। और ये बात याद रखना, ये जीएस से इंग्लिश से आसान है, ये बात भी याद रखना। जीएस में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है 1 नंबर के लिए, ज्योग्राफी भी पढ़ना है 1 नंबर के लिए। अरे पॉलिटी में 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक पता नहीं कहां पूछेगा, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा, एक ही बना पाओगे, गारंटी है उसने क्या पूछे। अब तुम तो सोचोगे राष्ट्रपति की उम्र बताओ मैक्सिमम, ये पूछेगा। अब वो दिन लद गए, वो दिन लद गए जब राष्ट्रपति की उम्र पूछता था, है ना? राष्ट्रपति बनने की उम्र बताओ, वोट डालने की उम्र बताओ, अब ये सब नहीं पूछता। पूछता है कभी एग्जामिनर? पहले ये पूछता था वोट डालने की उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम, राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यसभा सांसद बनने के लिए, लोकसभा। अच्छा इसमें जानते हो, समझना, अगर वो चाहे तो कंफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि भूल जाता है बच्चा। लोकसभा और राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्र अलग अलग चाहिए या एक जैसी चाहिए? बताओ, अलग अलग चाहिए, ठीक है? 25 और 30 अलग अलग है सीन ना। तो यही मैं कह रहा हूं, सीन तुम्हें याद होना चाहिए, वरना आज रात कितने क्वेश्चन है भाई? 3 हैं।
ये 52, ये वाला तो सबको पता है। हाँ, एक दो क्वेश्चन होमवर्क रख लो, कल आएंगे नया टॉपिक पढ़ाएंगे, एक दो ही करा देंगे, ठीक है। कल नया टॉपिक पढ़ाएंगे। अब टॉपिक कौन सा होगा मुझे खुद नहीं पता है, अभी मेरे को खुद डिसाइड नहीं है, ठीक है। क्या पढ़ोगे हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएं? चलो अगली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की होगी, शानदार ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए अगली क्लास ट्रिग्नोमेट्री, ये लिख लीजिए। थोड़ा सा आप घर पे भी कीजिए, यूज ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन थोड़ा सा आना चाहिए, नहीं भी आता हो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो इनका अरेंजमेंट आना चाहिए कि यूनिवर्सिटी को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ द 2i कम्स टुगेदर, मतलब 2i एक साथ आए। तो 2i एक साथ आने का मतलब हो गया या तो ये वाला i ऐसे आएगा और ये वाला i ऐसे एक डिब्बे में रहेगा, बाकी UNVERSTY। अब समझिए ना, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, हम कहते हैं अगर यूनिवर्सिटी को सॉल्व करना है तो ये कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फैक्टोरियल तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर मैं देखो परमुटेशन नहीं पढ़ाऊंगा ना, उसने पूछा है, ये परमुटेशन का हिस्सा है, और अंदर जाओगे तो आई इधर उधर हो सकता था। आई 2 बार है, आई कितनी बार है, 2 बार है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ये आ गया आपका टोटल, ये क्या आ गया टोटल। लेकिन आई को एक डिब्बे में बंद कर दिया, अब ये आई यहीं सटा हुआ रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, और इसे उलट पलट भी नहीं सकते, एक डिब्बे में बंद है, ठीक है, क्योंकि अलग नंबर होते तो उलट पलट बनता, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। लेकिन मैंने कहा ये एक ही रहेगा, ये कितना रहेगा, एक ही रहेगा। और ये कितने हैं 8, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 9, तो ये कितने हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल, यानी ये टोटल है और ये कितने हैं फेवर वाले हैं। तो क्वेश्चन तो आसान है, फेवर अपॉन टोटल बराबर प्रोबेबिलिटी। फेवर में 9 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 2। अरे हाँ यार, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। कौन सा जी काम हो गया, काम हो गया, जय माता दी, धड़ाम धड़ाम, 9 फैक्टोरियल उड़ गया। और भैया 2 से 5, आंसर कितना आया 1/5। खुश हो जाओ, मुकैम्बो खुश हुआ, मुकैम्बो खुश हुआ। ये सारे कहो बता दे, एक होमवर्क दे देता हूँ, क्या बाकी 2 वर्बली वाला है, ऐसे कर लेना, बस खत्म हो गया कल ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा ये बताओ प्रोबेबिलिटी में तुम्हें क्या लगता है, 2-4 बाद के क्वेश्चन जो है वो तुम्हें पता होने चाहिए, बाकी तो 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वाइंस में तो एक ही बात है, या तो एटलीस्ट से या तो एटमोस्ट से, उसे फुर्सत ही नहीं है। डाइस में प्राइम नंबर से उसे फुर्सत नहीं है, ठीक है। और पत्ते वाले तुम्हें निकालना आता है। इसका मतलब अगर आपने इसे दोबारा पढ़ लिया, एक बार पूरा बना लिया क्वेश्चन, इसके बाद में जितना मर्जी इतना एग्जाम देना, मर्जी बैंक का देना, मर्जी एसएससी का देना, मर्जी रेलवे का देना, मर्जी फेलवे का देना, मर्जी जेलवे का देना, हाँ ठीक है, जिसका मर्जी उसका एग्जाम देना, माँ भगवती आपका कल्याण करेंगी। ठीक है अभी हल्का सा निकला, इतना सा ये तो बचपन में बहुत होता था अच्छा इसको एक बार रिपीट करवा देंगे बच्चा। सुनिए, एक बात लिख देता हूं, समझो। जैसे ABC है, यही एक कर लेंगे, बाकी होमवर्क रख लेंगे, है ना, बाकी छोड़ देंगे। ABC है, अब इसको कितने तरीके से लिखा जाता है, तो इसे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। कितने लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज हो सकता है। अभी प्रॉपर करके दिखाता हूं। क्या इसमें कोई नंबर रिपीट कर रहा है? नहीं, रिपीट करता तो डिवाइड करते, रिपीट करता तो डिवाइड करते। अब पहली बात तो ये देखो ABC कैसे लिखा जा सकता है। एक ABC है, एक CB, फिर C को आगे रख लो BA, फिर C को आगे रख लो AB, फिर अब एक काम करो, A आ गया, C आ गया, अब क्या आएगा BCA और BAC। ये टोटल कितने आउटकम्स बने? 6 बन गए, नहीं बन गए? 3 फैक्टोरियल कितना देता है?
6। तो यही मैंने कहा यूनिवर्सिटी को लिखने के तरीके कितने हैं 10, लेकिन आई 2 बार जो नंबर रिपीट करता है, अगर आई 3 बार आता तो डिनोमिनेटर में क्या रहता 3 फैक्टोरियल, तो वो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो ये बन गया हमारा टोटल। अब आई को कहा गया डिब्बे में बंद हो जा, आई को कहा गया डिब्बे में, आई कह रहा है हम तुम एक डिब्बे में बंद हो, ठीक है, और बिजली चली जाए तो चलिए, तो 1 और बाकी बच्चे कितने 8, तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 9 फैक्टोरियल क्या है फेवर में है, 9 फैक्टोरियल क्या है फेवर में। कौशल जी ये करा क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम ही बदतमीज है, मैं क्या करूं। अभी अभी कारपेंटर में वो 52 वाला पूछा है, जबकि कितने कॉइंस वाले क्वेश्चन है, कितने डाइस वाले क्वेश्चन है, कितने कार्ड वाले क्वेश्चन है, मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद उस डी ग्रेड इंसान को कोई क्या क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि एग्जाम ही बदतमीजी कर रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें सारे तरीके पता होने चाहिए कि क्वेश्चन होते कितने हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है इसलिए डाल दिया है इसको, बन सकता है। अब ये नहीं मैंने पूरा कॉइन्स रट्टा मरवा दिया, अब बाद में पता चला ये वाला आ गया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा 2 घंटे 4 घंटे का मेहनत करने का, है ना। चलो तो यही वाला क्वेश्चन करेंगे और बाकी 1-2 आपका होमवर्क रहेगा, इसे होमवर्क रख लो, खत्म। और ये वाला तो सबको पता ही है 1/7, तुमने रट्टा मारा नहीं मारा इसको, 52 वीक वाला है ना, रट्टा मारा ना 53 वाला, वो तो रट्टा है 1/7। लेकिन वही मैं कल आऊंगा तो बता दूंगा, अगर नॉन लीप अगर लीप ईयर हो जाएगा तब 2/7, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा दिन है ना, लीप ईयर में 2/7, नॉन लीप ईयर में 1/7, ठीक है। बड़े आगे चलो देखो कर लो, इसमें 1/7 अगर लीप वाला होता तो 2/7, चार भाई क्या बात है, 4 भाई एक ही अक्षर लेना है तो वो क्या होना चाहिए वावेल, वावेल है 4 और टोटल है 11, तो 11 में से 4 खत्म। तो खींच मेरी फोटो। अब बताओ, ये बताओ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अब तो नहीं, ऐसा डाउट है कोई, बन जाएंगे ना। मैं कह रहा हूं आज के बाद अब प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब 2 टॉपिक फ्री हो गए, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे उससे भी हम क्या कर देंगे आपको फ्री कर देंगे, मुफ्त कर देंगे, मुफ्त। चलिए ये गोल मेज वाला कर लो एक, अरे भाई बैठे रहो, कैमरा ऑन है, बैठे रहो, दिमाग मत दौड़ाओ, बस 1 सेकंड के लिए तुम्हें फोड़ा ना निकले। अभी गाड़ी जाना है हमको चलिए गाड़ी जाना है, ठीक है। इधर देखो, इधर नोट करो, सही है। ये गोल मेज वाला भी कर लेना, तुक्का मार रहे हो इसका मतलब तुम, ठीक है, तुक्का ही मार रहे हो। 1/5 ले लो सर, ये ले लो वो ले लो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया है, 1-2 दिन में 2 टॉपिक और भी कवर कर लेंगे। हर 1-2 दिन में देखो टॉपिक, देखिए प्रोबेबिलिटी जो था, सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी और हाइट एंड डिस्टेंस में कहां तक पूछेगा ये पता नहीं था, जबकि ट्रिग्नोमेट्री है, इन सब में है, तो हम करेंगे लगभग 50-50 60-60 क्वेश्चन, लेकिन हम वही करेंगे जो उसने पूछा है ना। अगर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा है लगभग में 50-50 60-60 क्वेश्चन उसके भी करेंगे। ऐसे हम अलजबरा के जो जो टॉपिक उसने कहा है पूछेंगे, उसी के 10-10 20-20 क्वेश्चन
करेंगे, है ना, शानदार तरीके से, और हम एक एक करके फ्री होते जाएंगे। और मेरा यही कोशिश रहेगी कि अगले 10-15 दिन बाद आपको लगना चाहिए कि हाँ 10-15 क्वेश्चन हमारे जेब में घूम रहे हैं, हम भी करेंगे, हम भी लड़ेंगे, अंदर से ये होना चाहिए, अंदर से कि हाँ हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, बड़ों का आदर करो, गुरुओं का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो। थैंक यू।